मूवी की शुरुआत पुराने टाइम को दिखाते हुए की जाती है, जहाँ पर वुल और हासुन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे। दरअसल ये लोग वुल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वुल एक वैम्पायर था और वो उसका खून पीना चाहते थे। उस समय में लोगों का ये मानना था कि अगर वो किसी भी वैम्पायर का खून पिएंगे तो वो अमर हो जाएंगे। उन्होंने वुल और हासुन को घेर लिया। तब वुल अपने वैम्पायर वाले पावर्स का इस्तेमाल करके हासुन को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर उन लोगों ने वुल पर सिल्वर से बने हुए एरो चलाना शुरू कर दिया, जो कि खासकर वैम्पायर्स को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन वुल उनके साथ लड़कर उन्हें हरा देता है। लेकिन इतने में एक आदमी ने वुल पर तीर छोड़ दिया और हासुन उसके आगे आकर उसे बचा लेती है और उसने अपने प्यार की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर वुल डोंग साब और सोंग हे के साथ रहता है और ये तीनों ही वैम्पायर्स हैं। लेकिन इनके साथ इनका एक नौकर भी रहता है जिसका नाम बटलर है। वो एक नॉर्मल इंसान है। अब क्योंकि इस घर में तीन वैम्पायर्स रहते हैं, इसीलिए उन्हें इंसानी खून की भी जरूरत होती है। लेकिन वो जिंदा लोगों का खून नहीं पीते, बजाय इसकी मरे हुए लोगों का खून पीते हैं। और वो वैम्पायर्स थे, इसीलिए वो धूप को भी पसंद नहीं करते थे और कभी कभी ही बाहर जाते थे। उनमें खास बात ये थी कि वैम्पायर्स कभी भी अपनी तस्वीर किसी भी शीशे में नहीं देख सकते। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान और वैम्पायर्स के बीच के रिश्ते अच्छे होने लगे और एक समय ऐसा आया जब उन दोनों का एक साथ जीना बहुत ही आसान बन गया। यहाँ पर वुल एक गेस्ट हाउस चलाता है जिसका नाम शैडर्ड ओआसिस है, जो कि इस पूरे एरिया में सबसे पॉपुलर भी है। एक दिन वुल फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था, जहाँ पर एक रोज नाम की वैम्पायर डांस कर रही थी। इसके बाद जैसे ही वुल बाहर गया, उसने देखा कि रहमान नाम का एक वैम्पायर उसके शेडेड ओआसिस के बाहर खड़ा होकर इंसानी खून पी रहा है। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास जाकर कहता है कि वो आगे से कभी भी इस तरह से शेडेड ओआसिस के सामने खून न पिए। इसके बाद वुल अपनी छत पर चला गया, जहाँ पर वो एक कपल को साथ वक्त बिताते हुए देखता है। दरअसल वुल को इंसानों को प्यार करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और उसे सुनाई देती है, जो कि उसने कभी भी महसूस नहीं की थी, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। एक बार हासुन ने उससे पूछा था कि क्या उसे प्यार महसूस होता है, जो कि उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दे। इसके बाद वुल भी चाहता था कि वो भी अपने दिल की धड़कनों को महसूस करे। तब से वुल ने इंसान बनने के लिए सब कुछ करके देखा, जैसे दोपहर के वक्त धूप में खड़े होना, लहसुन खाना और किसी धार्मिक जगह पर जाकर भगवान से प्रार्थना करना। लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ। आज वुल अपना गेस्ट हाउस देख रहा है कि उसने वहाँ पर एक बिल्ली को देखा और वो उसे खाना खिला देता है, पर अचानक वो बिल्ली एक इंसान में बदल जाती है। उसका नाम गोयांग मा था, जो कि 100 साल से भी पुरानी बिल्ली की आत्मा थी। गोयांग मा को पता चल गया था कि वुल की इच्छा है कि वो एक इंसान बने, लेकिन उसने वुल से पूछा कि आखिर वो इंसान क्यों बनना चाहता है। वुल ने बताया कि वो इंसान इसीलिए बनना चाहता है ताकि वो प्यार को महसूस कर सके, जिससे कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्योंकि बहुत साल पहले जब हासुन मरी थी, तब उसने कहा था कि वो वापस दूसरा जन्म लेकर जरूर आएगी और तब हम दोनों सच्चा प्यार करेंगे। और ये भी एक वजह थी कि वुल इंसान बनना चाहता था। गोयांग मा ने वुल को बताया कि अगर वो 100 सालों के लिए किसी ताबूत में सो जाए तो वो इंसान में बदल जाएगा। ये सुनकर वुल ने अपने घर पर ही ताबूत तैयार करवा ली और गोयांग मा की बताई हर बात को माना। जाने से पहले उसने बटलर से कहा कि वो उसके घर का ध्यान रखे। बटलर वादा करता है कि वो और उसके आने वाली पीढ़ी इस घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। अंदर जाने से पहले डोंग सॉप ने वुल को एक आईना दिया ताकि वो जब उठे तो अपना चेहरा देख पाए, जो कि इस बात का सबूत होगा कि वो इंसान बन चुका है। इसके बाद काफी समय बीत गया और हमें एक लड़की इन्हा को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी उठी है। इन्हा ठंड से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके घर का हीटर खराब हो चुका है। इसीलिए वो अपने लैंडलॉर्ड को अपना वो हीटर ठीक कराने के लिए कहती है। इसके बाद इन्हा अपने काम पर चली गई। दरअसल वो ग्वांगिन हाई स्कूल में पार्ट टाइम नर्स का काम करती है। इसके बीच हमें डोंग सॉप को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल के पास राइस केक बेच रहा था और सांघे टैरट मास्टर का काम करने लगा था। उस वक्त डोंग सॉप ने सांघो को याद दिलाया कि वो 2 दिनों में नींद से जागने वाला है। शाम के वक्त जब इन्हा घर जा रही थी तो उसने अपने लैंडलॉर्ड को देखा, जो कि बहुत जल्दी में कहीं जा रहा था। उसने इन्हा को बताया
कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर जा रहा है और जो हीटर ठीक करने की बात हुई थी, कल सुबह एक आदमी आकर वो ठीक कर जाएगा। इसके बाद घर जाकर इन्हा अपने डैड की फोटो देख रही थी, जो कि कुछ सालों पहले ही अचानक गायब हो गए थे और उसे ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं। अगले दिन सुबह इन्हा सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। उसने सोचा कि वही हीटर ठीक करने वाला आया होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहाँ पर एक अनजान आदमी खड़ा था, जो कि इन्हा को कहता है कि इस बिल्डिंग को जल्द ही गिरा दिया जाएगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से रियल एस्टेट ऑफिस जाती है, लेकिन वो तो बंद पड़ा था। इसके बाद उसने लैंडलॉर्ड को भी कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वो लैंडलॉर्ड के खिलाफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने गई, जहां जाकर उसे पता चला कि लैंडलॉर्ड तो एक फ्रॉड निकला और उसके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 केसेस पहले से दर्ज पड़ी हुई है। अचानक से इन्हा को एक एजेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसके डैड की डेथ सर्टिफिकेशन आ चुकी है, क्योंकि वो पिछले 5 सालों से लापता है। एजेंट चोई जांग ने इन्हा को बताया कि उसके डैड डोंग इल ने उसके लिए कुछ पैसे और एक घर छोड़ा है। रात को इन्हा उस घर में चली जाती है, जो कि उसके डैड ने छोड़ा था। घर को अच्छे से चेक करने पर उसे एक बेसमेंट का दरवाजा मिला। इन्हा उसे खोलकर बेसमेंट में चली जाती है और उसने वहाँ एक ताबूत को देखा। ये वही ताबूत था जिसके अंदर वुल 100 सालों से सो रहा था और इन्हा ने उसे खोल दिया। जैसे ही ताबूत खुली, वुल ने अपनी आंखें खोल दी और वहाँ की सारी मोमबत्तियाँ जलना शुरू हो जाती है। उसने ताबूत से निकलते ही इन्हा को देखा। इन्हा भी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने वुल से उसके बारे में पूछा, जिस पर वुल ने उसे अपना नाम बता दिया और कहा कि वो इस घर का मालिक है। लेकिन इन्हा उसे कहती है कि अब यह घर उसका नहीं है, पर वुल अब भी उसे अपने घर को संभालने के लिए शुक्रिया कह रहा था। तभी इन्हा ने उसे कहा कि वो ये घर छोड़ दे, जिस पर वुल कंफ्यूज हो जाता है। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतने में उसे खून की बू आती है, क्योंकि इन्हा के हाथ पर चोट लगी हुई थी। उसने एक आईना उठाया और उसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। लेकिन जैसे ही उसने इन्हा का जवाब सुना, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो नींद से 100 साल खत्म होने से एक दिन पहले ही उठ गया था। वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे यही लग रहा था कि इन्हा ने उसके इंसान बनने का सारा प्लान बिगाड़ दिया। गुस्से में आकर उसने इन्हा को काटने की कोशिश की, लेकिन इन्हा ने उल्टा वुल के गले पर ही काटकर उसे बेहोश कर दिया। वुल के बेहोश होने के बाद इन्हा को टेंशन होने लगी कि उसका दिल नहीं धड़क रहा था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर ने उसे CPR दिया, लेकिन उसके दिल ने फिर भी धड़कना शुरू नहीं किया और उन्होंने मान लिया कि वो मर चुका है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ एक पेशेंट लाया गया और उसके खून की गंध से वुल को होश आ जाता है। डॉक्टर भी अपने सामने ऐसा चमत्कार होता देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और इन्हा भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। उसने वुल की तबीयत के बारे में पूछा तो वुल ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल से जाते वक्त इन्हा वहाँ के हॉस्पिटल्स के बिल पे करती है। बाद में वुल ने इन्हा से अपने घर के रास्ते के बारे में पूछा, लेकिन उसे उसके घर के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चली गई। वुल अकेला ही घूमता रहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। उसे अब अपनी तस्वीर आईने में दिख तो रही है, लेकिन अब भी उसे इंसानों की खून पीने की भूख भी थी। उसे वही लग रहा था कि वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर बन चुका है। इतने में डोंग साहब और सांघे वुल के घर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेसमेंट में जाकर उसकी ताबूत को देखा तो वो खुली हुई थी और वुल वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान थे और दोनों सोच रहे थे कि आखिर वुल कहाँ पर है। वुल रास्ते में 2 लेडीज से मिला और उनसे पूछता है कि क्या वो उसके घर के बारे में जानते हैं, जो कि शेडेड ओएसिस गेस्ट हाउस है। उन लेडीज ने उसे वहाँ का पता बता दिया और कुछ ही समय बाद वुल को गुआक टेलर की शॉप मिल गई। इतने में उसे अपना घर दिखा और वो जल्दी से उसके अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने अपने कपड़े बदले। उसका प्लान था कि वो ताबूत में जाकर एक और दिन फिर से सो जाएगा ताकि वो पूरी तरीके से इंसान बन सके। लेकिन जैसे ही वो अपने चेस्ट के अंदर जाने लगा, उसने देखा कि वो पूरी तरीके से जल चुकी है। तभी अचानक से उसने किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि इन्हा ही थी। इन्हा वुल को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो उससे पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। इन्हा ने उसे घर छोड़ने को कहा, लेकिन वो घर छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि ये घर उसी का तो था। वुल ने उल्टा इन्हा को घर छोड़ देने को कहा, क्योंकि उसने बटलर को इस घर की रखवाली करने के लिए कहा था
जब तक कि वो उठ ना जाए। इसके बाद उसने इन्हा को बताया कि वो एक वैम्पायर है और इंसान बनने के लिए 100 साल तक ताबूत में सो रहा था, लेकिन उसने उसके 100 साल पूरे होने से पहले ही ताबूत से उठा दिया और उसके इंसान बनने का सपना पूरा ना हो सका। इन्हा ने वुल की इन बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं किया कि वो एक वैम्पायर है। वुल ने उसे उसके डैड के बारे में पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब का वही जिम्मेदार है। इस पर इन्हा ने बताया कि उसके डैड बहुत समय पहले ही एकदम से गायब हो गए थे और आज तक कभी भी वापस नहीं आए। वुल ने इन्हा को अपने वैम्पायर होने के कुछ सबूत देना चाहा, लेकिन वो अपनी दांत ही नहीं निकाल पाया और ना ही उड़ पाता है। फिर उसने सोचा कि वो इन्हा को हिप्नोटाइज करेगा। जब उसने ऐसा करने के लिए उसकी आंखों में देखा तो इन्हा की आंखों में अपनी तस्वीर दिखी। इतने में उसे गुस्सा आ गया और उसने वुल को अपने घर से बाहर निकाल दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। वुल बाहर खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए कहता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इतने में उसे वहां पर खड़े खड़े कमजोरी महसूस होना शुरू हो गया और उसे याद आया कि उसने पिछले 100 सालों की नींद के बाद अभी तक इंसान का खून नहीं पिया था। इन्हा अपने घर में सोने के लिए एक कमरा ढूंढ रही है। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां पर वुल नहीं था। फिर वो एक स्टोर में चली गई, जहां जाकर नूडल्स खाने लगी। वुल ने उसे नूडल्स खाते देखा और उसके पास आकर बैठ गया। इन्हा ने उसे अपने नूडल्स शेयर किए। वुल ऐसा खाना पहली बार खा रहा था और वो उसकी खुशबू भी महसूस कर रहा था। जब उसने नूडल्स टेस्ट किए तो उसे लगा कि ये तो इंसानों के खून से भी 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। नूडल्स खाने के बाद उसे खाने का नशा होने लगा और वो वहीं पर सो गया। इतने में ही स्टोर के वर्कर्स ने आकर उसे कहा कि वो यहाँ पर नहीं सो सकता। जब वो वापस जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बिल्ली से होती है और पता चला कि ये वही बिल्ली गुआंग मा थी। गुआंग मा ने वुल से कहा कि वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वुल ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे वो 100 साल पूरा होने से पहले ही उठ गया। गुआंग मा ने कहा कि अगर वो ताबूत में वापस जाएगा तो वो जलकर मर जाएगा, क्योंकि उस ताबूत ने अपना पर्पस खो दिया है। गुआंग मा ने यह भी बताया कि एक आम इंसान उस ताबूत को खोल ही नहीं सकता, यानी कि जिसने भी तुम्हारी वो ताबूत खोली थी वो कोई आम इंसान नहीं है। गुआंग मा ने उसे ये भी बताया कि उसे इन्हा को सेफ रखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनने में मदद करेगी। जाने से पहले गुआंग मा ने उसे इंसान के खून की एक बोतल दी, क्योंकि उसे पता था कि वुल ने पिछले 100 सालों की नींद के बाद अभी तक खून नहीं पिया था। अगले दिन इन्हा जैसे ही अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग गई, वहां पर उसने देखा कि कुछ वर्कर्स उसके अपार्टमेंट को तोड़ रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। उसने अभी तक अपना सामान भी पैक नहीं किया था, लेकिन इससे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से एक आदमी आ जाता है जिसका नाम शिन था और वो उन वर्कर्स पर गुस्सा करके उन्हें रुकवा देता है। वर्कर्स का काम रुकवाने के बाद शिन ने इन्हा से माफी मांगी, लेकिन वो उसे देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो उसे पहले से जानता था। जब इन्हा कॉलेज में थी तब एक बार वो रोड से जा रही थी और इतने में शिन वहां से गुजर रहा था। वो इन्हा से टकराने ही वाला था कि वो बच गई और उस दिन के बाद से शिन को वो काफी पसंद आने लगी। शिन ने बताया कि वो एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट का काम करता है। वो जिस भी साइट को हैंडल करता है वो एक पॉपुलर स्पॉट बन जाता है। शिन ने एक बार फिर उससे माफी मांगी। इन्हा ने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं, बल्कि ये तो उसके लैंडलॉर्ड की गलती है जो उसके पैसे लेकर भाग गया। इन्हा ने उसे वादा किया कि वो अपना कमरा 1 हफ्ते के अंदर खाली कर देगी। रात को जब इन्हा अपने घर जा रही थी तब उसने लैंडलॉर्ड को देखा। लैंडलॉर्ड उसे देखते ही वहां से भागने लगा और इन्हा भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उधर वुल जो इन्हा के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, तभी अचानक उसकी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। इधर इन्हा पीछा करते करते एक कार के नीचे आने ही वाली थी, लेकिन वो बच गई। वुल तुरंत अपनी जगह से उठकर इन्हा को ढूंढना शुरू कर देता है। वो इन्हा से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वो उसकी आवाज सुन पा रहा था। इधर इन्हा अपने लैंडलॉर्ड का पीछा करते करते एक अंधेरी गली तक पहुंच गई थी। वुल को जो इंसानी खून गुआंग मा ने दिया था, उसे पीते ही उसकी वैम्पायर वाली शक्तियां बढ़ जाती हैं और वो उड़कर वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वो ऊपर से इन्हा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड ने इन्हा पर हमला कर दिया। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी वुल आकर उसे बचा लेता है। लैंडलॉर्ड उस पर भी हमला कर देता, लेकिन वुल उसे मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वुल ने इन्हा को अपने साथ घर जाने के लिए पूछा। जैसे ही इन्हा उसका हाथ पकड़ने वाली थी कि तभी उसने देखा उसका लैंडलॉर्ड वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। इन्हा तुरंत
वुल को भूलकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है और अपना वॉलेट वहीं पर भूल जाती है। अब वुल वो वॉलेट उठा लेता है। जब लैंडलॉर्ड भाग रहा था तभी वहाँ पर एक पुलिस कार ने आकर उसे रोक लिया। इन्हा ने पुलिस को बताया कि लैंडलॉर्ड एक स्कैमर है। ये जानकर पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जैसे ही लैंडलॉर्ड पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए और ये सब वही लोग थे जिनके साथ लैंडलॉर्ड ने स्कैम किया था। वो लोग गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वुल जब घर जा रहा था तो उसने रास्ते में एक स्टोर देखा और वो उसके अंदर चला जाता है। उसने बहुत सारे नए कपड़े ट्राई किए और उन्हें खरीद भी लेता है और उसने उसकी पेमेंट इन्हा की क्रेडिट कार्ड से कर दी थी। इसके बाद वो एक स्मार्टफोन और कुछ चीजें भी खरीद लेता है। जब इन्हा घर पहुंची तो उसने देखा कि वुल बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लेकर वहां पर खड़ा है। वुल ने उसका क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहा कि अब ये यूज नहीं हो सकता। ये सुनकर इन्हा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वुल ने उसकी क्रेडिट कार्ड को उससे बिना पूछे यूज किया और उसके सारे लिमिट भी खत्म कर दी। वुल ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे कहा कि वो उसका कर्ज चुका देगा। फिर वो बेसमेंट में गया जहाँ पर उसे याद आया कि उसने वहाँ 100 साल अपने सोने से पहले अपनी ताबूत के नीचे सोना छुपाया हुआ था, लेकिन जब उसने ताबूत हटाया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ऊपर आकर वुल ने इन्हा को बताया कि उसने ताबूत के नीचे सोना छुपाया था, लेकिन अब वो सब गायब है। इन्हा ने उसे वो कोट पहनने के लिए कहा और उसकी कुछ फोटोज क्लिक करती हैं और फिर उसकी फोटोज को मार्केट प्लेस पर अपलोड कर देती है। उसने वुल से कहा कि अगले दिन दोपहर 2 बजे वो स्टेशन पहुंच जाए जहां पर तुमसे उस कोट को खरीदने वाला आदमी मिल जाएगा। अगले दिन वुल उस स्टेशन पर चला जाता है जहां पर उसे इन्हा ने जाने को कहा था। जब उसने कोट खरीदने वाले आदमी को देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सांघे था। वुल और सांघे दोनों एक दूसरे से मिलते ही बातें करना शुरू कर देते हैं। सांघे को अब तक ये लग रहा था कि वुल इंसान बन चुका है, इसीलिए वो उन्हें दौड़ कर रहा था। इसके बाद वुल ने उसे पूछा, क्या तुमने मेरी ताबूत के नीचे रखी सोने की बार को देखा था? तब सांघे ने कसम खाई कि उसने वो सोना नहीं उठाया। फिर सांघे वुल को डोंग साहब से मिलवाने ले गया। डोंग साहब ने जब उसे देखा तो उसके खुशी के आंसू ही निकल जाते हैं और वो उसे पीने के लिए खून भी देता है। सांघे ने वुल को बताया कि अब दुनिया बहुत ही बदल चुकी है। आज के वक्त पर वो ऐसे ही किसी की गर्दन पर काट नहीं सकते क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। उसने बताया कि अब एक बैग खून 1 लाख वॉन से भी ज्यादा का मिलता है। वुल ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कुछ पैसे हैं क्योंकि उसने इन्हा को पैसे वापस करने हैं। डोंग साहब ने उसे पूछा कि वो कर्ज में कैसे आ गया। वो तो 100 साल बाद उठा है, लेकिन सांघे और डोंग साहब दोनों के पास ही पैसे नहीं थे और दोनों काफी पैसों के कर्ज में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ इन्हा अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग गई और अपने सामान को पैक कर रही थी कि इतने में वहाँ पर शिन आकर उसकी मदद करने लगा। इसके बाद दोनों मिलकर सामान पैक कर लेते हैं और शिन भी इन्हा के घर जाता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि इन्हा का घर इतना बड़ा है। अचानक से वुल वहाँ पर आकर उनके पास रुक जाता है। वुल ने बताया कि वो इन्हा का रिश्तेदार है और कुछ समय के लिए उसके साथ ही इस घर में रहेगा। शिन और वुल ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और दोनों ने अपना परिचय दिया। शिन को बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वुल के हाथ ठंडे थे। इन्हा ने समझाया कि वुल को कोल्ड सेंसिटिविटी है क्योंकि उसके खून में सर्कुलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। जब वुल और इन्हा घर के अंदर आए तो वुल ने जो पैसे कोट बेचकर कमाए थे वो उसने इन्हा को दे दिए। इन्हा भी वो पैसे रख लेती है। इसके बाद उसने वुल से एक अग्रीमेंट साइन करने को कहा जिसमें लिखा था कि वो 6 महीनों के अंदर अंदर उसके सारे पैसे चुका देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ये घर बेच देगी। अगले दिन इन्हा ने वुल से कहा कि वो उसके साथ मिलकर घर को साफ करे और उन्होंने जल्दी ही घर साफ भी कर लिया। इन्हा ने उससे पूछा कि वो कितने समय से यहाँ पर रह रहा है। वुल ने बताया कि इस जगह पर पहले जंगल हुआ करता था और ये घर एक छोटा सा केबिन था। उसने बताया कि वो यहाँ पिछले 400 सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। उसने याद किया कि हासौन यहाँ पर छुपने के लिए आया करती थी। फिर वुल ने इन्हा से पूछा उसे उससे डर तो नहीं लग रहा। तब इन्हा ने जवाब दिया वो वैम्पायर से ज्यादा तो इंसानों से डरती है। उसने बताया कि उसका लैंडलॉर्ड उसके पैसे ही नहीं चुरा रहा था बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की थी। अब लिविंग रूम में इन्हा ने अपनी फैमिली की तस्वीर देखी और दूसरे कमरे में वुल को अचानक फिर से गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया। वुल ने जल्दी से इन्हा को ढूंढकर उसे बचा लिया क्योंकि अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो उसके लैंप गिरने से वो वहीं मारी जाती।
उसने इन्हा के चेहरे पर खून देखा, इसीलिए वो उसे किस कर लेता है। उसके ऐसा करते ही उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगी, जब वो हासन के साथ वक्त बिताता था। अब क्योंकि किसी ने पहली बार इन्हा को किस किया था, वो बहुत ज्यादा हैरान थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने चेहरे को छुआ तो वहाँ खून लगा था, इसीलिए वो समझ गई कि खून की वजह से ही वुल ने ऐसा किया है। इसके बाद वुल डोंग से मिलने उसके घर गया और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ उन सब बातों के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रोज भी आ जाती है और वो वुल को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसने देखा कि वुल बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं लग रहा। तब सांघे ने उसे बताया कि वुल आधा वैम्पायर और आधा इंसान है। उसने उसे अच्छा फील करवाने के लिए खून दिया। रोज के जाने के बाद सभी लोग मिलकर उस खून को पीने लगे। सांगे ने बताया कि रोज अब भी उसी बार में काम करती है और हर दिन सुबह पैकेज डिलीवर करती है। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि वो वैम्पायर्स के लिए भी खून के पैकेज को डिलीवर करती है। अब वुल वापस घर आकर इन्हा से जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं बस मेरे खून पीने वाले इमोशन को काबू में नहीं रख पाया और मेरा रोमांटिक होने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आज तक मेरा दिल कभी नहीं धड़का और उसका इरादा सिर्फ खून पीने का ही था। इन्हा ने भी कहा कि उसे भी कुछ फील नहीं हुआ, इसीलिए वो ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे उसे किसी मच्छर ने काटा हो। वो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसकी तुलना एक मच्छर से कर रही थी। इन्हा ने कहा कि अगर वो चाहता है कि उसे भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए तो उसे बाहर जाकर पैसे कमाने होंगे, इंसानों की तरह जीना होगा और घर में मच्छर की तरह खून चूसना बंद करना होगा। दूसरी तरफ शिन अपने डैड की दी गई नोटबुक को पढ़ रहा था जो कि वैम्पायर्स के बारे में थी। जब उसके डैड ने ये नोटबुक उसे दी थी तो उन्होंने कहा था कि ये नोटबुक उनके परिवार का एक सीक्रेट है, क्योंकि उसके डैड को उम्मीद है कि शिन उनके परिवार पर लगे श्राप को दूर कर सकता है। यहाँ पर शिन अक्सर अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाया करता है। डॉक्टर को यही लग रहा था कि शिन अपनी फैमिली के मेडिकल हिस्ट्री के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके डैड 40 साल की उम्र से पहले ही हार्ट अटैक के कारण मारे गए। डॉक्टर को यह अजीब लगा क्योंकि उसके डैड काफी हेल्दी थे। डॉक्टर को और भी अजीब तब लगा जब उन्होंने देखा कि शिन के दादा की भी ठीक इसी तरह मौत हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, और वो उसे समझाता है कि उसे स्ट्रेस कम लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। अगले दिन वुल डोंग साहब की स्नैक बार में उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। वो स्नैक बार बिल्कुल गांजिन हाई स्कूल के पास था, जहाँ पर इन्हा पार्ट टाइम जॉब करती थी। जब वुल काम कर रहा था तो उसने इन्हा को कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातें करते हुए देखा। इतने में ही डोंग साहब को स्कूल से फोन आया कि वो कंप्लेन कर रहे थे कि उनके बताए हुए राइस केक में बाल मिला है। वुल ने कहा कि वो स्कूल में जाकर उस राइस केक के बदले दूसरा राइस केक दे आएगा। जब वुल राइस केक देने स्कूल गया तो वो इन्हा को स्कूल के मेडिकल रूम में देखता है, जो कि एक स्टूडेंट का इलाज कर रही थी। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या उसे वहाँ पर कोई जॉब मिल सकती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आकर कहती है कि तुम मेरे साथ सफाई में मदद कर सकते हो। जब वुल स्कूल में साफ सफाई कर रहा था तो सभी बच्चे वुल की हैंडसम लुक को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम हेयांग जिन था, जो कि एकदम से आकर वुल में टकरा गया, लेकिन फिर भी वो उससे माफी नहीं मांगता और वहाँ से चला जाता है। बाद में वुल मेडिकल रूम की सफाई के लिए जाता है जहाँ पर इन्हा होती है। उसने इन्हा से कहा कि अब वो भी इस स्कूल में काम करेगा। इन्हा हैरान हो गई और वुल को वहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो स्कूल के बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। इतने में वहाँ एक स्टूडेंट आ जाता है जिसे चोट लगी हुई थी और इन्हा वुल को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। शाम को शिन इन्हा को अपने कंपनी के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाता है और रात के समय वो वहाँ पर जाती है। शिन ने बताया कि ये रेस्टोरेंट अगले वीक लोगों के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा और इससे पहले वो इन्हा के साथ यहाँ डिनर करना चाहता है। दूसरी तरफ वुल जब घर वापस गया तो वहाँ पर पहले से ही गोयांग माँ खड़ा होता है। वुल ने उसे बताया कि उसने इन्हा के खून को मुंह लगाया है। उसने आगे कहा कि जब उसने उसका खून पिया तो उसी वक्त उसे हासन के होने का एहसास हुआ और ये वही थी जिसने वुल की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अतीत में एक दिन हासन वुल के पास उसके कैबिन में आकर बताती है कि लोगों को पता चल गया है कि वो एक वैम्पायर है, इसीलिए सभी उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। वो उसे जल्दी से वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो भागने वाला था सभी लोगों ने उसे घेर लिया। हासन उन आदमियों को बहुत समझाती है कि वो वुल को ना मारे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था।
और वो उससे कहते हैं अगर तुम एक तरफ नहीं हुई तो तुम भी मारी जाओगी। प्रेजेंट टाइम में वुल ने गुआंग मा को बताया कि हासॉन वही थी जो उसे ठीक वैसे ही अपनाती जैसे वो था। उसने आगे बताया कि जब वो मर रही थी फिर भी उसने मुझे अपना खून पीने दिया। इसके बाद गुआंग मा ने वुल को अपने हाथ दिखाने को कहा। उसने वुल का हाथ देखकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इन्हा के खून को नहीं पीना है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जहर का काम करेगा और तुम उसे पीते ही मर जाओगे। गुआंग मा को इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि आखिर इन्हा जैसे नॉर्मल इंसान वुल के ताबूत को कैसे खोल सकती है। गुआंग मा ने यह भी बताया कि अगर उसे इन्हा का खून पीना है तो पहले उसे अपने प्यार में डालना होगा, जिससे कि उसका खून उसके लिए जहर नहीं होगा और उसका खून पीने के बाद वो एक इंसान में बदल जाएगा। जब इन्हा अपने घर वापस आई तो शिन उसे एक पेपर स्प्रे देता है, क्योंकि वो उसे लेकर काफी परेशान था। जिस रास्ते से इन्हा का घर आता है वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अगले दिन जब वुल गांगिन हाई स्कूल में काम कर रहा था कि तभी उसने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स स्कूल के पीछे से निकल रहे हैं। उसने जब उनके जाने के बाद वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर सिगरेट्स और खाली शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। तभी किसी ने वुल को आने के लिए आवाज दिया और वो इन बोतलों को उठाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कुछ फायर ट्रक्स वाले स्कूल में आ गए। सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि गांगिन हाई स्कूल के पीछे की बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। सारे स्टूडेंट्स ने वुल पर इल्जाम लगाया कि उसी ने बिल्डिंग के पीछे आग लगाई है। स्टाफ रूम में प्रिंसिपल ने वुल पर स्कूल के पीछे की साइड पर स्मोकिंग करने का इल्जाम लगाया, लेकिन वुल उन्हें बताता है कि उसने आज तक कभी स्मोक किया ही नहीं और उसने बस वहाँ पर सफाई की थी। प्रिंसिपल ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने उसे स्मोक करते हुए देखा था, इसीलिए अब वुल को ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तभी इन्हा उस कमरे में आई और वो अपने साथ ह्यांग जुन को भी लेकर आती है। उसने प्रिंसिपल से कहा कि वो उसके हाथों को स्मेल करे, क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने ही स्कूल के पीछे जाकर सिगरेट और शराब पी थी। अपने बात को और पक्का करने के लिए इन्हा प्रिंसिपल को सीसीटीवी कैमरास के फुटेज दिखाती है, जिसके अंदर ह्यांग जुन अपने दोस्तों के साथ स्कूल की पिछली साइड से निकल रहा था। फुटेज देखने के बाद प्रिंसिपल ने ह्यांग जुन और उसके दोस्तों को बहुत डांटा और बाकी के स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कहा। अब शाम के वक्त वुल इन्हा के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि जैसे पहले हासॉन उसके लिए किया करती थी, आज ठीक वैसे ही इन्हा ने उसके लिए किया है। उसे याद आया कि पिछली बार जब गांव के लोगों को पता चल गया था कि वो एक वैम्पायर है तो लोग उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन हासॉन ने उसे बचाने की कोशिश की। वुल ने इन्हा को हासॉन के नाम से बुलाया और जैसे ही वो उसके पास गया, इन्हा ने उसके ऊपर पेपर स्प्रे से स्प्रे कर दिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी। बाद में इन्हा ने वुल से माफी मांगी और कहती है कि वो घबरा गई थी क्योंकि वो उसके पास आ रहा था। फिर इन्हा ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को क्यों आया है। वुल ने उसे एक कहानी बताई। वो अपने इंसान बनने की वजह बता देता है, क्योंकि हासॉन ने उसे वादा किया था कि वो उसके लिए एक दिन जरूर आएगी। उसने कहा कि वो इंसान बनना चाहता है क्योंकि वो प्यार को महसूस करना चाहता है जो कि उसके दिल को धड़का दे। वो आगे कहता है कि इसी वजह से वो उस दिन उससे गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने उसके 100 साल पूरे होने के पहले ही उसके ताबूत को खोल दिया था। इन्हा ने वुल से माफी मांगी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वुल ने सोचा कि इन्हा उसकी पुरानी दोस्त हासॉन का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन इन्हा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वुल ने डोंग साप और सांगहे को सब कुछ बताया जो कुछ घर पे उसके साथ हुआ था। उसने उन्हें अपने इंसान बनने की इच्छा के बारे में भी बताया। डोंग साप और सांगहे ने वादा किया कि वो उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे और फिर वो तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। दूसरी तरफ शिन एयरपोर्ट पर एक लेडी हेवान को लेने के लिए गया। हैरानी की बात तो ये थी कि हेवान का चेहरा बहुत हद तक हासॉन से मिलता जुलता था। कार में शिन ने उससे पूछा कि वो अचानक कोरिया वापस क्यों आ गई। उसने कहा कि वो यहाँ पर एक घर खरीदना चाहती है, क्योंकि जब से उसने वो घर देखा है वो उसे कभी नहीं भूल पाई। शिन कहता है कि उसने भी वो घर देखा है। वुल अपने घर में हासॉन का एक स्केच देख रहा था जो कि कभी उसने बनाया था। दूसरी तरफ हेवान एक कैफे में गई जहाँ वो एक रहमान नाम की लड़की से मिलती है। उसने रहमान को बताया कि वो उस घर को कभी नहीं छोड़ सकती और कुछ भी हो जाए उसे वो घर लेना ही है। शाम के वक्त वुल की मुलाकात फिर से गोयांग मा से होती है। वो उसे समझाता है कि जहरीले खून को प्यार से भरना आसान नहीं होगा। उसने कहा कि अगर वुल को सच में ये करना है तो उसे इन्हा को दिल से प्यार करना होगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने इन्हा से कहा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा
क्योंकि अगले दिन स्कूल में आग लग गई थी। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर इन्हा ने उसके काम में दखल अंदाजी ना दिया होता तो वह वुल को स्कूल से निकाल देता, लेकिन उसने इन्हा को ही स्कूल से फायर कर दिया। जब वुल स्कूल में काम कर रहा था तो उसने सुना कि इन्हा को स्कूल से निकाल दिया गया है। इसके बाद वो उसके पास जाता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। इन्हा ने कहा कि वो किसी को बचाना नहीं चाहती थी, उसने तो बस सच का साथ दिया। उसने कहा कि प्रिंसिपल ने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता है। एक दिन काम के बाद इन्हा एक रेस्टोरेंट चली जाती है जो कि शिन की कंपनी के अंडर था। शिन ने देखा कि इन्हा अकेली बैठकर पी रही है। जब वो अपना बिल पे करने गई, स्टाफ ने उसे बताया कि रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेलिब्रेशन की वजह से एक लॉटरी चल रही है। इन्हा ने जैसे ही एक कार्ड उठाया, उस पे फ्री लिखा हुआ था। उसने उसे बताया कि इसका मतलब कि अभी आपने जो कुछ ऑर्डर किया वो सब फ्री होगा। ये सुनकर इन्हा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन असल में ये लॉटरी झूठी थी क्योंकि ये सब शिन ने उसके लिए अरेंज करवाया था। शिन ने एक कार्ड पर फ्री लिखवाया क्योंकि वो उसकी चुपके से मदद करना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो सामने से मदद ऑफर करेगा तो इन्हा उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रात के वक्त शिन इन्हा का पीछा करता है और जैसे ही इन्हा गिरी तो वो भागकर उसकी मदद करने के लिए गया। उसने इन्हा से पूछा कि क्या उसके साथ कोई दिक्कत है, क्योंकि आज उसने काफी ज्यादा पी रखी है। इन्हा ने बताया कि आज वो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी जॉब चली गई। उसने कहा कि वो अपने आप को अच्छा फील करवाना चाहती है। घर पे आकर इन्हा फिर से पीने लगी। उसने वुल को कहा कि उसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसकी जॉब छूट जाती है और वो अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं उसकी हाथों से उसकी जॉब और उसका घर न चला जाए। इसके बाद वुल उसे पूछता है कि क्या उसने कभी प्यार को महसूस किया है, क्या उसका दिल कभी धड़का है। इन्हा ने जवाब दिया कि उसके पास ऐसी चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसके दिमाग में बस यही होता था कि कैसे वो अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल चुकाए और अपने परिवार के कर्ज को चुकाए। उसने आगे बताया कि उसके डैड काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते और एक दिन वो गायब हो गए, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। पर उस दिन वो समझ गई कि वो इस दुनिया में अकेली है और उसे अकेले ही जीना होगा। वुल ने उसका हाथ थामते हुए उसे तसल्ली दी और कहा कि वो जो कर रही है वो बहुत ही अच्छा है और वो उस पर गर्व करता है। अगली सुबह वुल ने इन्हा को फोन किया, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। फिर वुल उसके कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। जब वुल ने अंदर जाकर देखा तो इन्हा अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने जैसे ही उसके माथे को छुआ, इन्हा को बहुत ही तेज बुखार था। उसने उसके सर पे गीली पट्टी रखी और उसका बुखार को कम करने के लिए दवा देता है। शाम को जब इन्हा अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि वुल सोफे पे सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज आई वुल उठ जाता है। इन्हा वुल को उसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहती है। अगले दिन इन्हा गांजिन हाई स्कूल गई और अपनी चीजें पैक करने लगी। जाने से पहले उसने स्कूल की बिल्डिंग को आखिरी बार देखा, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी चीजें गिर जाती हैं और उसका पेंसिल केस बेसमेंट में चला गया। जब वो पेंसिल केस बेसमेंट में लेने गई तो उसने वहाँ पर एक लेडी का स्केच देखा। तभी वुल भी वहाँ पर आ जाता है। इन्हा ने कहा कि क्या ये वही औरत है जिसका इंतजार तुम इतने समय से कर रहे हो। वुल ने हाँ में जवाब दिया और वो उस स्केच को अलमीरा में रख देता है। इन्हा ने उससे पूछा कि अगर ये सच होता कि वो हासून का पुनर्जन्म लेकर आई है तो क्या वो उससे प्यार करेगा। वुल ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हासून नहीं है और उसका खून इतना जहरीला है कि उसमें प्यार की गर्मी नहीं है। इन्हा को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा सुकून भी मिला, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे वुल से कोई खतरा नहीं। उसने वुल से पूछा कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आया है। इस बात पर उसने बताया कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। उसने बताया कि जब वो वॉशरूम में सफाई कर रहा था तो उसने प्रिंसिपल को किसी से बातें करते हुए सुना। वहाँ पर उसे ये पता चला कि प्रिंसिपल ने इन्हा को जॉब से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो वहाँ पर अपने दोस्तों को रखना चाहता था, और उसे ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो उसके सर पे पानी डाल देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने उसे जॉब से निकाल दिया। इन्हा ये सुनकर काफी हैरान हुई और उसे लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। उसने कहा कि अगर उसे पानी डालना ही था तो उसे टॉयलेट वाला पानी डालना चाहिए था, और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। इसके बाद इन्हा ने उससे पूछा कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि वो हमेशा जॉब के बिना नहीं रह सकता। वुल ने उसे कहा कि वो उन दिनों को बहुत याद करता है जब वो शेडेड ओएसिस चलाया करता था।
उसने बताया कि वो जगह बहुत ही पॉपुलर हैंगआउट प्लेस थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे और उस जगह से पैसे भी काफी मिलते थे। कुछ दिनों बाद इन्हा काफी जॉब इंटरव्यूज देने जाती है, लेकिन कोई भी स्कूल उसे लेने को तैयार नहीं था। अचानक इन्हा को शिन की कॉल आई। शिन ने उसे अपने ऑफिस में आने को कहा। उसने इन्हा से कहा कि वो उसका बिजनेस पार्टनर बनने की सोच रहा है। इन्हा को सजेस्ट किया कि वो अपने घर को किसी गेस्ट हाउस या होटल में बदल दे। उसने कहा कि वो तुम्हारे घर को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ रेनोवेट कर देंगे। शिन ने आगे कहा कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उसकी पूरी मदद करेगा। घर आने के बाद इन्हा ने वुल को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताया कि वो अपने घर को बदलना चाहती है। उसने उससे कहा कि ये एक मौका हो सकता है कि वुल अपने शेडेड ओआसिस की शुरुआत एक बार फिर से कर सके। इसके बाद इन्हा काफी ज्यादा दुखी हो गई क्योंकि उसे टेंशन हो रही थी कि अगले साल पता नहीं कैसे वो अपना कर्ज और टैक्सेस को चुका पाएगी, और अगर वो इस घर का इनहेरिटेंस टैक्स टाइम पे नहीं भर सकी तो गवर्नमेंट उससे ये घर भी छीन लेगी। वुल ने जैसे ही इन्हा की ये बातें सुनी वो उसके प्लान के लिए मान गया। अगले दिन इन्हा ने शिन को कॉल किया कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने घर को गेस्ट हाउस में बदलेगी। शिन ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो उससे मिलने को कहता है ताकि वो इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस कर सके। इसके बाद उसने अपने सेक्रेटरी जनरल मैनेजर से कहा कि वो एक टीम तैयार करे जो इन्हा के घर को गेस्ट हाउस बनाने में मदद करेंगी। जब इन्हा वहां पहुंची उस वक्त शिन और उसकी टीम ऑलरेडी मीटिंग कर रहे थे। वो सभी गेस्ट हाउस के रेनोवेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सभी डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग को पुरानी रखी जाएगी लेकिन इंटीरियर का डिजाइन मॉडर्न बना दिया जाएगा। मीटिंग के बाद शिन ने इन्हा को उसके घर छोड़ा। वुल ने देखा कि इन्हा और शिन एक साथ खड़े हैं, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो उन दोनों को एक दूसरे के प्यार में डाल देगा। उसने सोचा कि जब इन्हा शिन से प्यार करेगी तब वो उसका खून पीकर इंसान बन जाएगा। इन्हा को छोड़ने के बाद शिन एक रेस्टोरेंट में जाकर हेवान से मिलता है। उसने उसे बताया कि जिस लड़की के पास वो घर है वो उसकी कॉलेज की क्लासमेट है और उसने प्लान किया है कि वो अपने घर को गेस्ट हाउस में रेनोवेट कर देगी। अगली शाम शिन और हेवान इन्हा से मिलने जाते हैं। शिन ने हेवान को उनके सामने इंट्रोड्यूस किया कि वो इस गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि उसे हमेशा से ये घर अच्छा लगता था। जब इन्हा घर वापस आई तो उसने वुल को बताया कि शिन ने उसको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के सीईओ से मिलवाया जो कि उसके गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि वो उस घर को काफी समय से पसंद करती है। इसके बाद अगले दिन शिन इन्हा के घर आया। इन्हा ने उनका अच्छे से वेलकम किया और वो उसे अपना पूरा घर दिखाती है। वुल बस उनको चुपचाप देख रहा था। शिन ने वुल से पूछा कि उसका इन्हा के साथ क्या रिश्ता है। वुल ने कहा कि उनके पूर्वज एक दूसरे को जानते थे, बस इतना ही। फिर वुल ने उससे पूछा कि वो इन्हा के बारे में क्या सोचता है, तो शिन ने कहा कि इन्हा वो लड़की है जिसे वो हमेशा सेफ रखना चाहता है। उस रात इन्हा के दरवाजे पर कोई आया हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके पड़ोसी किसुक और किम गुआक बाहर आए हुए थे। किसुक मीट काटने का काम करता है और गुआक एक टेलर शॉप का मालिक है। गुआक वहाँ पर इन्हा को पहरा देने के लिए कहने के लिए आया था क्योंकि उनकी सोसाइटी पुलिस स्टेशन से काफी दूर है, इसीलिए उन्हें ही अपने घरों के बाहर पहरा देकर घरों को सेफ रखना पड़ता है। अचानक वुल भी वहाँ पर आ गया और वो दोनों उसे भी पहरा देने के लिए साथ चलने को कहते हैं। उन्होंने अपने अपने घर बांट लिए जिसमें से एक ग्रुप में इन्हा और वुल था और वो पहरा देना शुरू कर देते हैं। इन्हा ने कहा कि उसने आज से पहले कभी भी पहरा नहीं दिया था, लेकिन वुल ने बताया कि वो पहले रातों को पहरा दिया करता था ताकि वैम्पायर्स को इंसानों से बचा सके और देखे कि किसी आदमी ने वैम्पायर पर अटैक तो नहीं किया। उसने ये भी बताया कि इंसानों ने ही हासोन को मार दिया था और तब से आज तक वो उसका इंतजार कर रहा है। पहरा देकर घर आने के बाद उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक औरत खड़ी है। वुल हैरान होकर उसे देखता है और अगले ही पल उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि उसने उसे बहुत याद किया। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन उसे उसकी याद ना आई हो। लेकिन उस औरत ने कहा कि उसका नाम हेवान है, हासोन नहीं, और पूछा कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। वुल ने फौरन उससे माफी मांगी और कहा कि वो इतना खुश हो गया था कि उसने अपनी सारी हदें ही पार कर दी। इसके बाद जब हेवान वहाँ से चली गई तो इन्हा ने सोचा कि कोई इंसान कैसे इतने लंबे वक्त तक अपने प्यार के लिए इंतजार कर सकता है। बेसमेंट पे वुल हासोन का स्केच देख रहा था। इतने में इन्हा उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है।
वुल ने कहा कि हासौन ने अपना वादा निभाया कि वो वापस जरूर मिलने आएगी, लेकिन उसे इस बात का पछतावा था कि वो इंसान नहीं बन पाया। इन्हा ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसकी फीलिंग्स को समझती है और हेवान भी अभी कंफ्यूज होगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपनी पिछली जिंदगी को याद नहीं रख सकता। उसने वुल से कहा कि वो हेवान की जगह खुद को एक बार सोचने की कोशिश करे कि अगर वो उसकी जगह पर होता तो क्या करता। अगले दिन वुल ने सांघे और डोंगसाब को बताया कि हेसॉन कल रात उनके घर आई थी और वो इस बात से बहुत दुखी है कि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि उसने सोचा था। उसने सोचा था कि वो इंसान बन जाएगा, फिर हासौन उसे पहचान लेगी और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी जिएंगे। ये सुनने के बाद सांघे और डोंगसाब वुल को हौसला देते हैं और कहते हैं कि कोशिश करते रहो, बस अपनी हिम्मत मत हारना। उस शाम इन्हा ने वुल को अच्छा फील करवाने के लिए गाय का खून पिलाया। उसने प्लान किया कि वो हेसॉन को अपने घर पर बुलाएगी, क्योंकि वैसे भी उनके घर में वो इन्वेस्ट करने वाली थी। इन्हा ने सोचा ये सही मौका होगा जिससे कि वुल हेवान को अच्छे से जान पाएगा। रूफटॉप पर वुल ने गोयांग माँ से बात करते हुए बताया कि उसके घर पर हासौन आई थी। गोयांग माँ ने उससे कहा कि अब उसे जल्दी ही इंसान बन जाना चाहिए, क्योंकि अब उसका आधा इंसान और आधा वैम्पायर होना खतरनाक होगा। और उसने कहा कि वो जल्द ही इन्हा को अपने प्यार में डाले, जिससे कि वो उसका खून पी सके। अगले दिन वुल ने देखा कि इन्हा फर्नीचर देखने में बिजी थी। उसने शिन को बुलाया और उसे इन्हा की मदद करने के लिए कहा। शिन ने इन्हा से कहा कि वो फर्नीचर पसंद करने के लिए उसके साथ चले। अपने घर से निकलने से पहले इन्हा ने वुल से बात की। वुल बहुत खुश होता है जब उसने सुना कि वो शिन से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि वुल तो चाहता ही था कि वो उससे प्यार करने लगे। इसके बाद डोंगसाब और सांघे भी वुल के घर आ गए और इन तीनों ने मिलकर गाय का खून पिया। जब इन्हा घर आई तो वुल ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। इन्हा ने पूछा कि क्या वो भी वैम्पायर्स हैं। उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वुल ने बताया कि ये इंसानों का खून नहीं पीते। इसके बाद उसने वुल को डांट लगाई, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बुलाने से पहले उससे पूछा नहीं, क्योंकि ये घर जल्द ही एक गेस्ट हाउस बनने वाला है। डोंगसाब ने इन्हा को कहा कि उसके आने से पहले वो लोग वहाँ पर सालों से रह रहे थे। उसने इन्हा से कहा कि वो उससे नाराज है, क्योंकि उसने 100 साल पूरा होने से पहले ही वुल को उठा दिया और अब तुम उसका घर भी चुरा रही हो, और यही वजह है कि उनके पूर्वज को शांति नहीं मिल रही। इन्हा उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो गई और उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका घर वैम्पायर्स का अड्डा बन जाए। इसके बाद इन्हा ने वुल को बताया कि शिन और हेवान वीकेंड पर उनके घर आ रहे हैं और उसे वार्न भी किया कि वो हेवान को हासौन के नाम से ना बुलाए और बिना किसी के परमिशन के उसे गले भी ना लगाए। वो उसे संभल कर रहने को कहती है ताकि किसी को ये पता न चले कि वो एक वैम्पायर है। वीकेंड पर इन्हा और वुल दोनों के आने से पहले तैयार हो गए। जब इन्हा ने वुल का सूट ठीक करने में मदद की तो वुल ने उसकी आंखों में अपनी तस्वीर देखी। वुल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। अचानक डोरबेल बजती है। वुल ने हेवान को फूलों का एक बुके दिया और उसे उस दिन के लिए माफी मांगी। इसके बाद उसने हेवान को घर दिखाना शुरू किया। हेवान ने उससे पूछा कि वो इस घर में क्यों रह रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो इन्हा की है। वुल ने उसकी बातों पर कहा कि उनके परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब उसने हेवान की आंखों में देखा तो उसे अपनी तस्वीर नहीं दिखी। इसके बाद वो सभी डिनर पे बैठते हैं। डिनर के दौरान वुल खुद को रोक नहीं पाता और बस हेवान को देखता रहता है। हेवान ने उससे पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा, इसीलिए वो उसके प्लेट में कुछ खाना डाल देती है। जैसे ही उसने खाना खाया उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो वहाँ पर रखा सारा खाना खा जाता है। अब क्योंकि उसने सारा खाना खा लिया था, इसीलिए उसे खाने का नशा हो गया, जैसे कि उसने शराब पी हो। उसकी ऐसी हालत को देखकर इन्हा ने सबको समझाया कि वो ड्रिंक के स्मेल से ही नशे में आ जाता है। अचानक वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हैवान को हासौन के नाम से बुलाने लगा। यह देखते ही इन्हा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। जब वो घर के बाहर आए तो इन्हा ने उसे जोर का एक थप्पड़ मारा और उसे खुद को संभालने के लिए कहा। वो उस पर गुस्सा करती है और वुल उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। इसके बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने इन्हा से अपनी गलती की माफी मांगी कि फिर से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। इसी दौरान शिन किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था, जबकि हेवान अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। अचानक उसने देखा कि लाइट ऑन ऑफ हो रही है। जब इन्हा और वुल दोनों घर के अंदर आए तो लाइट अचानक से ब्लास्ट हो गई। वुल ने फौरन जाकर हेवान को बचाया और इन्हा ने शिन को बचाया। वुल ने हेवान से पूछा कि क्या वो ठीक है।
जैसे ही उसने जवाब दिया वो अचानक से सो गया। शिन और हैवान जब उसके घर से जाने लगे तो इन्हा ने उनसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माफी मांगी। उसने कहा कि वुल के लिए घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ड्रंक होकर ऐसे ही सो जाता है। शिन ने कहा कि अगर वुल ने हैवान को बचाया ना होता तो शायद वो अभी हॉस्पिटल में होती। इस वजह से उसने इन्हा को कहा कि वो बुरा फील ना करे। अगली सुबह इन्हा ने वुल को डांट लगाई क्योंकि कल रात उसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया। बेचारा वुल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता रहा। इसके बाद डोंग साहब जब अपने स्नैक्स बार में बैठा था कि तभी उसने एक बिल्ली को देखा और वो उसे खाना देता है, लेकिन तभी वो बिल्ली एक इंसान में बदल जाती है। गोयांग माँ ने अपने बारे में उसे बताया और उसे वार्न किया कि वुल अपने सबसे खतरनाक समय से गुजर रहा है, इसीलिए उसे वुल को संभलने में मदद करनी चाहिए। बाद में शिन इन्हा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसे बताता है कि गेस्ट हाउस रेनोवेट करने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगेगा। वो उसे कहता है कि तब तक वो उसकी कंपनी के एक अपार्टमेंट में रह सकती है और इन्हा को यह आइडिया भी अच्छा लगा। इसके बाद वुल को हैवान का फोन आया जिसमें वो उसे अगले दिन मिलने को कहती है। जब इन्हा घर वापस आई तो उसने वुल को कहा कि रेनोवेशन होना अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा और वो वुल को अपने साथ अपार्टमेंट में रहने के लिए कहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि तब तक वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा। बेसमेंट में वुल स्केच देख रहा था और सोच रहा था कि वो सिर्फ इन्हा की आंखों में अपनी तस्वीर क्यों देख पाता है। फिर उसने सोचा कि शायद इसीलिए क्योंकि उसने ही उसकी ताबूत खोली थी। अगले दिन वुल हैवान से मिलने गया जिसे एक आदमी अपनी कार से देख रहा था। हैवान उसे एक आर्ट गैलरी ले गई और उसे पूछती है कि आखिर वो उसे इस तरीके से क्यों देखता है, जैसे कि वो उसे पहले से जानता हो। उसने सोचा कि शायद उसके अतीत की कोई लेडी जिसका नाम हासोन हो वो उसकी याद दिलाती हो, लेकिन वुल ने उसे इस बारे में ज्यादा ना सोचने को कहा। वुल ने हैवान की आंखों में एक बार फिर देखने की कोशिश की मगर उसे अपनी परछाई नहीं दिखी। हैवान को वहाँ पर एक पेंटिंग पसंद आई और वो वुल को कहती है कि वो पेंटिंग उसे गिफ्ट करेगी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ इन्हा और शिन एक अपार्टमेंट को देखने जाते हैं जहाँ पर इन्हा कुछ समय के लिए शिफ्ट होगी और इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं। उसी वक्त शिन ने इन्हा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया। उसने कहा कि जब से वो दोनों पहली बार मिले थे तभी से इन्हा उसे अच्छी लगती है। उसने याद किया कि उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो अपनी साइकिल से गिरा था। उसने ये भी बताया कि एक बार उसने इन्हा को लंच के लिए बुलाया था लेकिन उसने मना कर दिया। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा था। शिन को इस बात का हमेशा से डर था कि वो उसे कभी डेट के लिए पूछ पाएगा या नहीं, लेकिन आज वो खुश था क्योंकि उसने इन्हा को अपने दिल की सारी बातें बता दी। शिन कहता है कि वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता है। इन्हा ने शिन से कहा कि वो उसके एहसास को समझती है, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने गेस्ट हाउस बिजनेस पर ध्यान देना चाहती है ताकि जिसने भी उस पर एहसान किया है वो इन सब का कर्ज चुका दे। दूसरी तरफ डोंग साहब और सांगे ने वुल को बताया कि गोयांग माँ कुछ देर पहले उनसे मिलने आई थी और वो उनसे कहता है कि वुल की जिंदगी का सबसे ज्यादा खतरनाक समय चल रहा है। डोंग साहब ने कहा कि वो बस ये चाहते हैं कि वुल जल्दी से इंसान बन जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए। रात में जब सभी सो रहे थे वुल को इन्हा का मैसेज आया जिसमें वो उसे हैवान के साथ हुई मुलाकात के बारे में पूछ रही थी। वुल ने उससे फोन किया और बताया कि उसने ठीक वैसा ही किया जैसे इन्हा ने उसे बताया था। उसने हैवान को गलत नाम से नहीं बुलाया, ना ही कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की और तो और उसने खाना भी नहीं खाया और रात होने से पहले ही घर आ गया। यह सुनकर इन्हा काफी खुश होती है और वुल को जल्दी से सोने के लिए कहती है क्योंकि कल उन्हें घर की रेनोवेशन देखने के लिए भी जाना था। अगले दिन इन्हा और वुल जब घर गए तब एक कार आई और ड्राइवर ने कार की चाबी वुल को थमा दी। पता चला कि ये कार हैवान ने वुल को गिफ्ट की है और उसने वुल को एक पेंटिंग भी गिफ्ट की थी। इसके बाद वुल के पास हैवान का फोन आया। वो वुल से पूछती है कि क्या उसके दिए हुए गिफ्ट उसने ले लिए। उसने कहा कि उसे कार इसीलिए दी ताकि वो अपना गेस्ट हाउस आसानी से चला सके। वुल ने उसका शुक्रिया किया और वो उसे कहता है कि हमें खुशी है कि हमारे पास एक अच्छी इन्वेस्टर है। जब घर का रेनोवेशन पूरा हो गया वुल ने कार चलाना भी सीख लिया और अपने नए गेस्ट हाउस के लिए पोस्टर तैयार करवाता है। इसके बाद वो दोनों अपने गेस्ट हाउस को देखकर बहुत खुश होते हैं। वुल जब गेस्ट हाउस का साइन बोर्ड लगा रहा था तो किसुक और किम गुआक भी वहाँ पर आते हैं। वुल उन्हें अपना सारा गेस्ट हाउस दिखाता है और जाते हुए इन्हा गेस्ट को खुशी में राइस केक भी देती है। हैवान भी गेस्ट हाउस की ओपनिंग में उनके लिए फूल भेजती है।
आज सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उन्हें कार से फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे उन पर निगरानी रखने के लिए कहा गया था। अचानक एक आदमी ने वुल को देखा और उसे अपनी कार से टक्कर मारने वाला था, लेकिन वुल ने अपने आप को बचा लिया। जनरल मैनेजर कूप ने जब वो रिकॉर्डिंग देखी तो वो बहुत हैरान रह गया। इतने में ही इन्हा को भी अपनी पहली गेस्ट मिल जाती है जिसका नाम सोई था। वो शेडेड ओआसिस में लंबे समय तक के लिए रहना चाहती है। इस बात पर इन्हा ने पूछा कि उसे गेस्ट हाउस के बारे में कैसे पता चला। तब उसने वुल का बनाया हुआ वो पोस्टर दिखाया जो कि खास इस गेस्ट हाउस की प्रमोशन के लिए बनाया गया था। शाम को जनरल मैनेजर कूप ने शिन को वो वीडियो दिखाई जिसके अंदर वुल ने कार को रोका था। शिन ने जब वो फुटेज देखी तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया। कूप ने बताया कि वुल कोई आम इंसान नहीं। इसके बाद गुआंग मा भी शेडेड ओआसिस में आता है और वुल को गेस्ट हाउस के ओपनिंग के लिए बधाई देता है, लेकिन जब उसने वुल से हाथ मिलाया तो उसे महसूस हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसने वुल को बताया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर उसने इन्हा का खून इस चंद्रग्रहण से पहले नहीं पिया तो वो मर जाएगा। वुल जब घर आ रहा था तो उसने खुद से वादा किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए उसे खुद को जिंदा रखना ही होगा। शेडेड ओआसिस में शिन ने इन्हा से पूछा कि क्या उसने वुल के बारे में कुछ अजीब देखा है। उसने याद किया कि जब इन्हा ने उसे और हेवान को अपने घर बुलाया था उस दिन कुछ अजीब जरूर हुआ था। उसने सोचा किसी के लिए इतना तेज चलना मुमकिन ही नहीं। इन्हा ने कहा कि हो सकता है वो बस एक हेलुसिनेशन हो क्योंकि उस दिन उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी। वो कहता है कि वुल अक्सर अजीब बिहेव करता है लेकिन वो ज्यादा अजीब नहीं है। इन्हा ने उसको भरोसा दिलाया कि वुल उनके लिए कोई खतरा नहीं। अगले दिन इन्हा और वुल दोनों गेस्ट हाउस को मैनेज करने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटेंगे। इन्हा यहाँ की बॉस होगी और वुल एम्प्लॉई। डील होने के बाद उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इन्हा उसे समझाती है कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को ना बताए। वुल काफी खुश था क्योंकि इन्हा उसकी चिंता करती है। थोड़ी देर बाद हेवान भी वहाँ पर आकर दोनों को गेस्ट हाउस के ओपनिंग की मुबारकबाद देती है। इसके बाद उसने वो पेंटिंग देखी जो उसने वुल को दी थी और उसने कहा था कि वो पेंटिंग लिविंग रूम में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। हेवान ने इन्हा से पूछा कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो क्या? तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरे को जानते थे? इन्हा ने कहा कि वो और वुल इतने भी करीब नहीं, लेकिन वुल उसे सेफ रखना चाहता है। अचानक वुल वहाँ पर आता है और हेवान उसे साथ पार्क में घूमने चलने के लिए कहती है। उधर पार्क में हेवान ने वुल को बताया कि जब से उसने पहली बार उस पुराने घर को देखा था उसे महसूस हुआ कि जैसे वो घर किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने ये भी बताया कि जब वुल ने उसे गले लगाया था तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। वुल को अब समझ में आया कि हेवान इस पुराने घर के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों थी, क्योंकि शायद उसकी किस्मत थी कि वो यहाँ पर वुल से मिले। वुल ने उससे पूछा कि क्या अब वो उसके गले लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि उसे अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ काम अभी बाकी है। उसने वादा किया कि वो अपना प्रॉमिस जरूर निभाएगी। बाद में हेवान ने रहमान को कहा कि वो स्नैक्स बार में जाकर वुल की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे। दूसरी तरफ डॉन साहब अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि वो अपना किराया नहीं चुका पाया। उधर गेस्ट हाउस में इन्हा एक गेस्ट से बात कर रही थी जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि उसके डैड कई सालों से लापता है, लेकिन फिर भी उसे एक उम्मीद है कि उसके डैड जिंदा है। भले ही उसके डैड ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इन्हा उसे उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले किया करती थी। इधर रहमान गेस्ट हाउस में आता है और वहाँ से सीधा बेसमेंट में चला गया। उसने वहाँ की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इतने में उसे हासौन की एक फोटो मिली। इधर वुल ने इन्हा से पूछा कि क्या वो किसी के प्यार को महसूस करना चाहती है जिससे कि दिल की धड़कनें तेज हो जाए। इन्हा ने कहा कि प्यार उसके लिए नहीं बना और इस वक्त वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोच रही है। उसने ये भी कहा कि पैसा दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकती है और अगर किसी को अकेले जीना है तो पैसा उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। इन्हा ने कहा कि उसकी प्यार में पड़ने की पॉसिबिलिटी इतने ही कम है जितनी कि हमारे गेस्ट हाउस के आगे लगे सूखे पेड़ों के हरे होने की। उसने कहा कि सिर्फ वही लोग प्यार कर सकते हैं जिन लोगों ने पहले प्यार को महसूस किया हो और इसीलिए उसके खुद के पास दूसरों को देने के लिए प्यार नहीं है। अगले दिन शिन को अचानक से अपनी चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो गया। डॉक्टर को ये पता चला कि उसे कार्डियोजेनिक शॉक हुआ था, लेकिन जब लेबोरेटरी टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ भी अजीब बात सामने नहीं आई। डॉक्टर के जाने के बाद शिन ने जनरल मैनेजर कूप से अपने सूटकेस में रखी
किताब निकालने के लिए कहा। उस किताब में उसके श्राप को ठीक करने का राज लिखा है। उन्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि आधा इंसान और आधा वैम्पायर हो, और उसके शरीर पर एक निशान भी होना चाहिए। अगर उसे अमर होना है तो उसे उसके खून की जरूरत पड़ेगी। शिन जानता था कि इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसे अपनी जिंदगी बचानी है तो वैसा करना ही होगा, जैसा कि उस किताब में लिखा है। उसने सोचा कि वुल इस मामले में उसकी मदद जरूर करेगा। शेडेड ओआसिस में वुल ने सूखी पेड़ पर लाइट्स लगा दी। इसके बाद उसने इन्हा को वो दिखाया और समझाया कि एक सूख चुके पेड़ पर भी फूलों की लाइट से सजाया जा सकता है। उसने ये भी कहा कि इन्हा किसी से भी प्यार कर सकती है और दूसरा कोई भी उससे प्यार कर सकता है। इन्हा भी उसके बातों को सुनकर इम्प्रेस हो गई। इन्हा ने वुल से पूछा कि वैम्पायर इंसान कैसे बन सकते हैं। वुल ने भी उसे बता दिया कि अगर उसे इंसान बनना है तो उसे इन्हा का खून पीना होगा, और उसे वो खून तभी पीना होगा जब उसके खून में प्यार हो। उसने कहा कि यह जरूरी है क्योंकि इन्हा ने ही उसे नींद से जगाया था, क्योंकि कोई भी इंसान एक ताबूत को नहीं खोल सकता जिसके अंदर एक वैम्पायर सोया हुआ हो। वुल उस दिन के बारे में भी बताता है जब उसने उसे काटा था, और उस दिन के बाद वो एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। वुल ने महसूस किया है कि जब भी इन्हा खतरे में होती है, जिसके बाद उसे अपनी गर्दन पर दर्द महसूस होता है, जैसे कि कोई उसे सिग्नल दे रहा हो। उसने आगे कहा कि वो इन्हा के जहर से भरे खून को प्यार से भरकर उसे पीना चाहता है, और फिर वो एक इंसान बन जाएगा। उधर रहमान ने हासान का स्केच हेवान को दे दिया और उसे बताया कि ये स्केच वहाँ के बेसमेंट में मिला है। हेवान हैरान थी क्योंकि वुल के पास ये स्केच कैसे आया, और उसने देखा कि वो स्केच 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। उसने ये भी देखा कि स्केच में जो लड़की थी वो बिल्कुल हेवान जैसी लग रही थी, जैसे कि वो अपनी ही पुरानी लुक्स में हो। अगले दिन हेवान शेडेड ओआसिस आई और उनके बेसमेंट की तरफ इशारा करते हुए वुल से कहा कि क्या वो उसे देख सकती है। इसके बाद वो उसे बेसमेंट पर ले गया। हेवान को वो बेसमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और वो ये कहती है कि ये बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। वुल ने कहा कि ये जगह किसी का इंतजार करने के लिए उसके लिए सबसे परफेक्ट जगह थी। वो बताता है कि वो वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था। हेवान ने उससे पूछा कि उसने उस औरत को अपने से अलग क्यों किया। वुल ने जवाब दिया कि वो मर गई और ये किसी और की गलती नहीं बल्कि उसकी गलती थी। हेवान को उसके और उसके घर के बारे में सब कुछ बहुत अजीब लगा। बाद में वुल ने डांग सॉप और सांग हे को बताया कि उसने इन्हा को सब कुछ बता दिया है। वुल ने बताया कि इन्हा को प्यार इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी और उसके डैड अभी तक लापता है। क्योंकि वो अकेली हो गई थी, इसीलिए उसने प्यार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन वुल को पूरा भरोसा था कि उसके डैड बटलर के वंशज थे, जिसको वुल के घर का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। दूसरी तरफ इन्हा ने सोया को बताया कि वो कभी भी किसी के साथ डेट पर नहीं गई और वो रिश्ते बनाने में भी अच्छी नहीं है। सोया ने कहा कि रिश्ते निभाने में अच्छा होना जरूरी नहीं। अगर तुम्हें किसी की याद आए और अगर तुम उसके साथ रहना चाहो तो वो प्यार है। इसके बाद वुल इन्हा से मिलने गया और कहा कि अगर इन्हा उसे अपना खून देती है जो कि प्यार से भरा हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, तो वुल उसे अपना घर दे देगा। इन्हा ने कहा कि पहले वो इस बारे में सोचेगी और वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। अगले दिन शिन वुल से मिलने वहाँ पर आया। उसने वुल से जल्दी ही शेडेड ओआसिस को छोड़ने को कहा क्योंकि उसे वुल का इन्हा के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वुल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था कि शिन उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और उसे यहाँ से निकालने का कोई भी हक नहीं बनता। वुल ने कहा कि उसे जो चाहिए वो मिलते ही वो वहाँ से बिना बोले चला जाएगा। शिन ने उसे कहा कि उसे जो भी चाहिए वो उसे दे देगा। वुल कहता है कि इतना भी आसान नहीं, इसीलिए वो इन सब के बारे में भूल जाए और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक कैफे में हेवान और इन्हा दोनों बैठे थे। हेवान ने इन्हा को एक सजेशन दिया कि वो शेडेड ओआसिस में एक पार्टी रखे। उसने कहा कि हम वहाँ पर एक अलग थीम की पार्टी रखेंगे जिससे कि वहाँ की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाएगी। हेवान ने कहा कि पार्टी के लिए जो भी खर्चा होगा वो सब वही उठाएगी। दरअसल हेवान का ये प्लान था कि वो इस पार्टी के जरिए वुल के और ज्यादा करीब आ जाए, और उसने प्लान किया कि उस दिन वो वुल को डेट पर जाने के लिए भी पूछेगी। उधर शेडेड ओआसिस में इन्हा ने वुल को पार्टी के बारे में सब कुछ बताया। वुल ने कहा कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हेवान ने शिन को कॉल किया और उसे पार्टी के बारे में बताया। उसने सोचा कि ये पार्टी शिन और इन्हा को एक दूसरे के और करीब आने का मौका देगी।
और वो उसे अपनी फीलिंग बता पाएगा। अगले दिन वोल टेलर की शॉप में जाता है और कहता है कि उसके लिए एक सूट बनाया जाए जो कि वो पार्टी वाले दिन पहनेगा। गुआक ने उसका नाम पूछा और वो उसे अपना नाम बता देता है। उसके बाद गुआक ने उसे एक सूट दिखाया जो कि उसी के साइज का था। पता चला कि इन्हा के डैड ने उसके लिए ये सूट बनवाया था। वुल ने कहा कि वो ये सूट अपने पास ही रखे तब तक जब तक कि वो उसे ले नहीं जाता। इन्हा के डैड उस शॉप में स्टोरेज कॉस्ट के लिए काफी बार आते थे, लेकिन गुआक ने देखा कि डोंग काफी समय से वहाँ पर नहीं आया था। वुल ने पूछा कि क्या वो उस आदमी को जानता है जिसने उसके लिए ये सूट बनवाया था। गुआक ने कहा कि वो उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसने सुना था कि वो वही है जो उस घर का ख्याल रखता है। ये सुनने के बाद वुल अपने बेसमेंट में गया और वहाँ पर इन्हा को बताता है कि उसके डैड ने उसे देने के लिए एक सूट बनवाया था। उसने अंदाजा लगाया कि वो सूट उसने 4 या 5 साल पहले बनाया होगा। इन्हा उसे बताती है कि उसने अपने डैड को ढूंढने के लिए पोस्टर्स भी लगवाए थे, लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। पहले तो उसे अपने डैड की बहुत फिक्र थी, लेकिन जब वो नहीं आए तो वो उनसे नफरत करने लगी और उसके अंदर उसके डैड के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन वुल को अभी भी इस कहानी में कुछ तो गड़बड़ी लग रही है और वो सोचता है कि कोई तो वजह है जिस वजह से वो वापस नहीं आए। इसके कुछ देर बाद सांघे, डोंग साब और रोज वहाँ पर आ गए ताकि वो पार्टी के लिए उनकी मदद कर सके। रोज इन्हा को अपने बारे में बताती है और डोंग साब ने कहा कि वो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया है। वुल इन्हा से माफी मांगता है क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे बिना पूछे वहाँ पर आ गए। इसके बाद रोज म्यूजिक चालू कर देती है और इन्हा सबको ऊपर से देख रही थी। रोज ने वुल को कहा कि जो कपड़े उसने इन्हा के लिए तैयार किए हैं वो उसे दे दे। इसके बाद वुल उसे वो कपड़े देता है। जब वुल कमरे से जा रहा था तो इन्हा ने उसे पूछा कि वो प्यार क्यों करना चाहता है जिससे कि उसका दिल तेज धड़के। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिल है और मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करूंगा जब तक मेरी सांसें रुक न जाए। कपड़े बदलने के बाद वुल ने इन्हा से कहा कि वो उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। इधर डोंग साब सभी गेस्ट का अच्छे से वेलकम करता है। आज हेवान भी उस पार्टी में आई हुई थी। आते ही उसने वुल से पूछा कि वो कैसी लग रही है। वुल उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है और उसे इस पार्टी का आइडिया देने के लिए शुक्रिया भी करता है। कुछ ही देर बाद शिन भी वहाँ पर आ गया। रात को पार्टी के टाइम वुल ऊपर से सब देख रहा था। जब उसने इन्हा और शिन को साथ में देखा तो वो घर के बाहर चला जाता है, लेकिन जब शिन ड्रिंक लेने के लिए गया इन्हा वुल को देखकर उसके पीछे चली गई। इन्हा ने वुल से कहा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो उसे बहुत अच्छा समझती है क्योंकि वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। इन्हा ने आगे कहा कि जब वो उसे पहली बार मिली तब से वो उसके साथ बहुत ही खुश है और उसे ये घर इसीलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पर वुल है। जब वो वापस गेस्ट हाउस आए सभी लोग इन्हा के नाम को जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। हेवान वुल के पीछे ही खड़ी थी, लेकिन वुल ने इन्हा का हाथ पकड़ा और उसके साथ डांस करने को कहा। इन्हा घबरा गई और उसे कहती है कि वो डांस नहीं कर सकती। वुल ने शांत करके कहा कि वो बस उसका साथ दे। रोज को भी इन्हा और वुल का डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन दूसरी तरफ शिन और हेवॉन दोनों को उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हेवॉन इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपनी हाथों में पकड़ी ग्लास फेंक दी और वहां से चली जाती है। इन्हा भी जल्दी से उसके पीछे गई और कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हेवान उसे कहती है कि वो बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि वुल इन्हा को पसंद करता है। हेवान बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि इन्हा ने उसका फायदा उठाया था। इसके बाद शिन ने हेवान से कहा कि वो इन्हा से माफी मांगे, लेकिन हेवान ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि इन्हा को उससे माफी मांगनी चाहिए। हेवान वहां से जाने लगी, लेकिन वो उसे रोक लेता है और पूछता है कि आखिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। हेवान उसे कहती है कि वो सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं होना चाहती और ये कहकर वहां से चली गई। शिन इन्हा से पार्टी के बारे में बात करता है, लेकिन इन्हा भी उसे माफी मांगकर वहां से चली जाती है। उसके बाद शिन ने वुल से कहा कि तुमने इन्हा को ऐसे सिचुएशन में क्यों डाला। वुल कहता है कि पार्टी में सब लोग इन्हा का नाम लेकर उसे चीयर कर रहे थे, उसने तो बस उसे मुश्किल से बाहर निकाला है, ना कि उसे मुश्किल में डाला है। शिन आगे कहता है कि उसने सारी पार्टी खराब कर दी और अब जितना जल्दी हो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इधर सभी गेस्ट के चले जाने के बाद वुल इन्हा से भी माफी मांगता है। इन्हा ने कहा कि उसे नहीं बल्कि हेवान से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो इस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी।
ताकि वो अपनी फीलिंग तुम्हें बता सके और उसे हेवान की फिक्र करनी चाहिए, ना कि उसकी। वुल को भी ये बड़ा अजीब लगा कि वो सिर्फ इन्हा के बारे में सोचता है, ना कि हेवान के बारे में। इधर अपनी कार में शिन अपने जनरल मैनेजर के साथ बात करता है। मैनेजर ने उसे बताया कि वुल का दोस्त भी एक वैम्पायर है और उसे भी किसी वैम्पायर को हायर करना चाहिए उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। वो उसे ये भी कहते हैं कि आज के समय में वैम्पायर्स को जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है। शिन इसके बाद हेवान के अपार्टमेंट गया और उसे समझाता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे, और वो उसे कहता है कि कल रात जो कुछ उसने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अगले दिन इन्हा शिन के ऑफिस में जाकर उसे कहती है कि जो भी वुल और उसके बीच में उस रात हुआ वो एक गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन शिन फिर भी पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन्हा ना में जवाब देती है। इसके बाद शिन ने इन्हा को वो फुटेज दिखाई जिसके अंदर वुल उस कार को अपने हाथों से रोक रहा था। इन्हा ने शिन से कहा कि वो ये फुटेज किसी को भी ना दिखाए और उसे इन सब के बारे में वो बाद में बताएगी। वो उसे कहती है कि वुल एक खतरनाक वैम्पायर नहीं है। शिन को अभी भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि इन्हा उस मॉन्स्टर के साथ कैसे रह सकती है। इन्हा ने उसे फिर से माफी मांगी और वहां से चली गई। उधर वुल अपने बेसमेंट में हासान की स्केच को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिली। जब इन्हा घर आई तो वुल ने उसे बताया कि वो स्केच गायब है। इन्हा भी उसका स्केच ढूंढने में मदद करती है, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी के ऊपर देखा वहाँ पर कुछ नहीं था, पर वो वहाँ से गिरने ही वाली थी। लेकिन वुल ने आकर उसे बचा लिया। वो उसे कहता है कि वो स्केच के बारे में ज्यादा टेंशन ना ले। इसके बाद रहमान हेवान के अपार्टमेंट में जाकर उसे बताता है कि वुल के घर से जो स्केच मिला था उस पे जो लेडी थी वो उसका पहला प्यार था और उसकी वजह से वुल इंसान बनना चाहता है। ये बात सुनकर हेवान को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि क्या वुल इंसान नहीं है। उसके बाद हेवान एक बार भी गई और अकेले ड्रिंक कर रही थी। जब वो पूरी ड्रंक हो जाती है तो उसने वुल को फोन किया और उसे कहा कि वो उसे इतना इंतजार क्यों करवा रहा है, और इसके बाद उसने फोन काट दिया। वुल उसे लेने वहां पर जाता है और उसे घर छोड़ता है। नशे की हालत में हेवान ने उससे कहा कि वो उसके साथ रहे और कभी भी उसे छोड़ कर ना जाए। अगली सुबह वुल ने हेवान से पूछा कि उसके पास हासान का स्केच क्यों है। हेवान ने कहा कि अब उसे पता चल गया है कि स्केच में जो औरत है वो खुद है। उसने कहा कि वुल कितने समय से उसका इंतजार कर रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या वो इंसान है या नहीं। उसने वुल से ये भी कहा कि वो जल्दी से उस घर को छोड़ दे क्योंकि वो वुल और इन्हा को एक साथ नहीं देख सकती। वुल ने कहा वो ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि उस घर में उसकी और इन्हा की बहुत सारी यादें हैं। उसने कहा कि वो फिर इन्हा को वहां से निकाल देगी। उसने वुल को याद दिलाया कि उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा निभाएगा। उसने कहा कि वो हासान का स्केच वो वादा पूरा करने के बाद ही देगी, लेकिन वुल कहता है कि उसे वो स्केच वापस करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो महज एक तस्वीर है। वुल ने उसे समझाया कि वो उस लड़की का इंतजार कर रहा था जो उसे बताए कि आखिर प्यार क्या होता है और जिसकी वजह से उसका दिल धड़के। वो उसे कहता है कि वो औरत हेवान की तरह दिखती तो है लेकिन वो नहीं। इसके बाद वुल वहां से निकल जाता है और इधर उधर घूमता है। वो अपने कुछ पुरानी यादें याद करता है जो कि उसने हासान के साथ गुजारी थी। उधर इन्हा वुल के लिए काफी परेशान थी क्योंकि वो अभी तक घर नहीं लौटा था। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो उसके फोन का जवाब नहीं देता। फिर वो डिसाइड करती है कि वो खुद उसे ढूंढने जाएगी। कुछ देर ढूंढने के बाद वुल उसे मिल जाता है। वो उसके पास जाकर कहती है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कुछ और बोल पाती कि इतने में ही वुल वहां पर बेहोश हो जाता है। उससे थोड़ी दूर ही सांघे और डोंग साहब वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने इन्हा की आवाज सुनी जो कि वुल को उठाने की कोशिश कर रही थी तो वो दोनों भी जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। फिर वो वुल को वापस घर ले गए और उसे पीने के लिए खून देते हैं। डोंग साहब ने देखा कि वैम्पायर्स का इतना कमजोर होना बहुत ही अजीब बात है। उसने कहा कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वुल आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। जब वुल सो रहा था तो इन्हा उसके पास ही बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह वुल जागा और उसने देखा कि इन्हा उसके पास ही सोई हुई है। कुछ देर बाद इन्हा भी जाग गई और उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो कहती है कि उसे डर था कि वुल उसकी माँ की तरह उसे छोड़कर न चला जाए। वो वुल से कहती है कि वो हमेशा साथ रहे क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। इन्हा आगे कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है
ये सब सुनने के बाद वो इन्हा को अपने करीब खींच लिया और उसे किस कर लेता है। उसने कहा कि आज वो अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा है और वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसके बाद रहमान शिन के ऑफिस जाकर उसे कहता है कि वो उसकी आधा वैम्पायर और आधा इंसान को ढूंढने में मदद करेगा। शिन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये अजीब बात है कि कोई वैम्पायर इंसान की मदद करना चाहता है। रहमान ने कहा कि वो सिर्फ इसके बदले में पैसे चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद शिन उसके साथ डील करने के लिए मान गया। अगले दिन वुल ने इन्हा को बताया कि हेवान के पास हासौन की स्केच है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके पास हासौन की स्केच कैसे आई, लेकिन अब वो ये जरूर समझ गया है कि प्रेजेंट वाली हेवान पुरानी वाली हासौन जैसी नहीं है। वुल ने उसे कल रात की बात बताई कि वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इन्हा को उसकी फिक्र थी और वो उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो इन्हा का हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए शुक्रिया कहती है। अब अचानक सांघे और डोंग साहब वहाँ आए और कहते हैं कि उन्हें भी शेडेड ओआसिस में काम करना है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि अगर वुल फिर से उस दिन की तरह बेहोश हो गया तो क्या होगा, लेकिन इन्हा उन्हें कहती है कि वुल की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वुल उन दोनों के साथ अकेले भी कुछ बातें करता है। उसने उन्हें कहा, मुझे लगता है कि इन्हा उसे प्यार करने लगी है। सांगी और डोंग साहब ये सुनकर बहुत हैरान हुए। दूसरी तरफ हेवान शिन के ऑफिस में गई और पूछती है कि क्या उसे वुल की आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उसे ये बात बड़ी अजीब लगती है कि वुल इतने समय से बिना बूढ़ा हुए कैसे जी सकता है। और वो ये भी सोच रही थी कि आखिर इन्हा और वुल दोनों साथ क्यों रह रहे हैं। यहाँ पर शिन ने उसे बता दिया कि वुल एक वैम्पायर है। ये सुनकर हेवान बहुत ज्यादा चौंक गई। उधर शेडेड ओआसिस में गुआक वहाँ पर आकर अपने बेटे को वहीं पर कुछ समय के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि उसे किसी की फ्यूनरल अटेंड करने जाना था। उसने कहा कि वो अपनी पत्नी किसत की मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। गुआक के जाने के बाद इन्हा, वुल और उसका बेटा तीनों एक अम्यूजमेंट पार्क में चले गए। उसने वहाँ पर काफी अच्छा समय बिताया। अगले दिन रहमान ने शिन को वुल के इंसान बनने की वजह बताई। उसने कहा कि वुल ऐसा इसीलिए चाहता है ताकि वो प्यार को महसूस कर सके। वो उससे कहता है कि जब उसने वुल को आखिरी बार देखा था तो उसे ऐसा लगा कि वह पहले जैसा स्ट्रांग नहीं है। शिन ने उससे पूछा कि क्या उसने वुल की बॉडी पर कोई निशान देखा है जो कि ये बात पक्की कर दे कि वो एक आधा वैम्पायर और आधा इंसान है। इसके बाद रूफ टॉप पर वुल ने गुआंग मा से कहा कि इन्हा उससे प्यार करने लगी है। गुआंग मा ने कहा कि अगर उसे इंसान बनना है तो उसे इन्हा का पूरा खून पीना होगा, लेकिन उसने ये भी बताया कि तुम दोनों में कोई एक ही बचेगा, यानी कि उन दोनों में से एक की मौत होना लाजमी है। ये सुनकर वुल बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। उनकी ये बातें रहमान भी नीचे खड़ा सुन लेता है। इसके बाद वो सीधे शिन के पास जाकर सब कुछ बता देता है। जब वुल घर जा रहा था तो रास्ते में शिन उसका रास्ता रोक लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। शिन ने उससे पूछा कि वो इन्हा के इतने करीब क्यों जा रहा है। उसने कहा कि उसे पता चल गया है कि वुल कौन है और उसका क्या इरादा है। उसने वुल को खून चूसने वाला मॉन्स्टर कहा। वुल उससे कहता है कि वो ऐसी बातें ना करे, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उधर शेडेड ओआसिस में वहाँ की गेस्ट सोई ने सुना कि दरवाजे पर कोई आया है, और वो कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वो सोई को जबरदस्ती उसके कमरे से निकालने की कोशिश करता है। इन्हा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उस पर ही हमला कर दिया। इतने में वुल की गर्दन में फिर से तेज दर्द शुरू हो गया। इधर शिन ने भी उसके गर्दन पर निशान देखा। सोई अपने बॉयफ्रेंड का हाथ काट लेती है, जिससे कि गुस्से में आकर उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इन्हा भी उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद भी घायल हो गई। इसके बाद वुल भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे देखकर वो आदमी वहां से भाग गया, लेकिन सोई अभी भी उसका पीछा करने लगी। वुल ने देखा कि इन्हा के सर से खून आने लगा। शिन ने उसे धक्का देते हुए कहा कि वो इन्हा से दूर रहे। हॉस्पिटल में इन्हा अपने सपने में वुल का नाम पुकारती है और शिन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वुल अब भी इस बात को सोच रहा था कि आखिर शिन ने उसे खून चूसने वाला मॉन्स्टर क्यों कहा। उसने मान लिया कि वो खून के लालच में वहां पर था, लेकिन अब उसका इन्हा को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं। हॉस्पिटल में इन्हा को होश आ जाता है। शिन ने उसे बताया कि उसके सर पर छोटी सी चोट लगी थी, इसीलिए कुछ दिन आराम करना होगा। उसका ध्यान रखने के लिए
थैंक यू कहने के बाद वो फिर से वुल के बारे में पूछने लगी। शिन ने उससे पूछा कि वह वुल से क्यों मिलना चाहती है जबकि उसकी हालत अभी भी बहुत खराब है। उसने कहा कि वुल ने उसका खून पीने की कोशिश की, लेकिन इन्हा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। उसने कहा कि वुल ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कहती है कि अगर वुल उसे मारना चाहता तो वो उसे कभी भी मार सकता था, लेकिन शिन फिर भी उसे एडवाइस देता है कि वुल उसके लिए एक खतरा है और जितना जल्दी हो सके वो उसे घर से निकाल दे। शेडेड ओएसिस में वुल रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वो इन्हा के बारे में सोचता रहा। इसके बाद वो इन्हा के पास फोन करता है, लेकिन उसका फोन शिन ने उठाया। वुल ने कहा कि इन्हा की चिंता हो रही है, पर शिन ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके वो उसकी जिंदगी से निकल जाए। फोन रखने के बाद वुल ने आईने में अपनी तस्वीर देखी और उसे महसूस हुआ कि वो और इन्हा कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनमें से एक की मौत हो जाएगी, और वो फैसला करता है कि वो मरने के लिए तैयार है। डोंग सब ने उठकर वुल से पूछा कि क्या उनका कोई झगड़ा हुआ है क्योंकि घर बहुत ही ज्यादा बिखरा पड़ा है। वुल ने उसे बताया कि वहां पर एक अनजान आदमी ने आकर ये सब कर दिया है। फिर वुल ने डोंग साहब से पूछा कि अगर एक दिन वो इंसान बन जाए तो क्या होगा, जिस पर डोंग साहब ने कहा कि इस बात पर वो बहुत ही खुश होगा क्योंकि ऐसा होने से उसे प्यार महसूस होगा और उसका दिल भी धड़कने लगेगा। लेकिन उसने एक बात और कही कि अगर वो इंसान बन गया तो वो अमर नहीं हो पाएगा और बूढ़ा होकर मर जाएगा। वो अपने मन ही मन में इन्हा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे 100 साल का होने से पहले ही नींद से जगा दिया। अगले दिन इन्हा ने शिन को कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है। शिन उसे वहां जाने से मना करता है और कहता है कि वहां पर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं। उसने कहा कि वुल ने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, वो बस अपना मतलब निकाल रहा था ताकि वो जल्दी से इंसान बन सके, और इंसान बनने के लिए वुल को उसका पूरा खून पीना पड़ेगा। इसके बाद भी इन्हा उसे कहती है फिर भी वुल के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता है। उसने ये भी कहा कि वुल को उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसे वुल की जरूरत है। उधर हैवान ने शेडेड ओएसिस में वुल को उसका बनाया हुआ स्केट वापस कर दिया। हैवान को गुस्सा इस बात का था कि वो उससे प्यार नहीं करता, ये जानते हुए भी कि वो हासौन की पुनर्जन्म है। वुल ने उससे माफी मांगी और कहा कि उसका किसी को भी दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। घर आकर इन्हा सोई को दिलासा देती है कि इसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो उसे अपने गले लगा लेती है। वुल ने डोंग साहब और सांघी को बताया कि वो इन्हा के डैड को ढूंढेगा। वो कहता है कि उसके डैड को शायद किसी ने कैद में रखा होगा, इसीलिए वो अभी तक वापस नहीं आए। डोंग साहब ने पूछा कि आखिर वो उसके डैड को क्यों ढूंढ रहा है। तब वुल ने जवाब दिया कि वो इन्हा को अकेला महसूस नहीं होने देना चाहता। उधर शिन ने रहमान को कहा कि उसे वुल का खून चाहिए। अगले दिन से ही वुल और सांघे ने पोस्टर लगाना शुरू कर दिया ताकि इन्हा के डैड को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। इस दौरान रहमान भी इन पोस्टर को देख लेता है। दूसरी तरफ हैवान ने इन्हा को बताया कि उसने अपना गेस्ट हाउस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के प्लान को कैंसिल कर दिया है क्योंकि इन्हा ने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा नहीं कर पाई, और उसे ये भी पता चल गया है कि वुल एक वैम्पायर है। उसने कहा कि इसे गेस्ट हाउस में रहने वाले लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। उसने इन्हा से कहा कि वो जितने पैसे इस गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट कर चुकी है वो वापस लौटा दे और उसके साथ साथ अपने अग्रीमेंट को तोड़ने के लिए फाइन भी भरे। लेकिन उसने कहा कि अगर इन्हा वो घर छोड़ दे तो वो अपने पैसे वापस नहीं लेगी। इन्हा ने जवाब में कहा कि वो उनके पैसे वापस कर देगी, लेकिन वो अपना घर नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो घर वुल के लिए बहुत ही स्पेशल है। वो उस घर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसी वक्त हमें रहमान को दिखाया जाता है जिसने अपने पास बहुत सारे लोगों को किडनैप करके रखा है और उन सभी के अंदर इन्हा के डैड भी शामिल हैं। दूसरी तरफ सांघे और डोंग साहब फिर से गुआंग मा से मिले। उन्होंने बताया कि वो किसी भी इंसान की जान लेकर इंसान नहीं बनना चाहता, खासकर अगर वो इन्हा हो तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद सांघे और डोंग साहब वुल के पास आते हैं और कहते हैं कि उसने उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया। वुल ने कहा कि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था और अगर कभी भी वो मर गया तो वो उन दोनों को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो इंसान बन पाए या नहीं। लेकिन उसने एक अच्छी लड़की के साथ प्यार किया जिसने उसे प्यार के मायने को समझाया। अब अगले दिन वुल को एक मिस्टीरियस इंसान का फोन आया और वो उसे कहता है कि उसे पता है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो कहाँ पर है। उस आदमी ने जो लोकेशन बताई वुल वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी उसे वहाँ पर खून की गंध आती है और उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेसमेंट पे बंदे बनाकर रखा हुआ है। उसने वो जगह भी देख ली
जहाँ पर काफी सारा खून रखा हुआ था, लेकिन वुल एक जाल में फंस चुका है जो कि रहमान ने बिछाया है। वुल ने उससे पूछा कि आखिर उसने लोगों को क्यों वहाँ पर रखा है। रहमान ने कहा कि इन लोगों के पास जिंदगी में कोई मकसद नहीं, शराबी, गरीब और कुछ लोग तो वहाँ पर जेल से भागे हुए भी हैं। उसने सोचा कि इस बात पर वुल उसकी तारीफ करेगा। इसके बाद रहमान ने शिन को कॉल करके वुल के बारे में बताया। शिन ने जैसे ही ये सुना, वो जल्दी से उस लोकेशन की तरफ निकल गया। वुल ने वहाँ पर खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त तक बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी वहाँ पर वुल को बचाने के लिए उसके दोस्त डोंग साहब भी पहुंच जाता है। डोंग साहब ने आते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया और उसे वुल के बारे में पूछता है, लेकिन रहमान उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। सांगे और रोज ने जाकर डोंग साहब की मदद की। रहमान ने उन दोनों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। उसने रोज को जमीन पर गिरा दिया और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन सांगे ने रोज को बचा लिया। फिर उन्होंने सुना कि वुल अंदर से मदद के लिए बुला रहा है। रोज उसकी मदद करने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। उधर सांगे और डोंग साहब भी रहमान से लड़ रहे थे। बेसमेंट पे रोज ने सभी लोगों को आजाद कर दिया, जिसमें वुल भी था। सांगे और डोंग साहब अभी भी उस वैम्पायर के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने काफी समय से खून नहीं पिया था, इसीलिए वो उसके सामने काफी कमजोर थे। लेकिन इतने में वुल वहाँ पर आकर रहमान को एक बहुत ही जोर का पंच मारता है। रहमान समझ गया कि वो अकेला नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद डोंग इल उसके पास आकर अपना नाम बताता है। ने उन सबको उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। वुल बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि डोंग इल अब तक जिंदा है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर शिन भी आ जाता है। उसने रहमान को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसका आगे से कोई जवाब नहीं आया। फिर वो बेसमेंट की तरफ चला जाता है, जहाँ पर सभी सेल्स खाली थे। वुल डोंग इल को शेडेड ओएसिस ले आया और जब इन्हा ने अपने डैड को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। डोंग इल ने उससे माफी मांगी क्योंकि वो काफी समय से घर नहीं आया था। इन्हा ने पूछा कि वो अचानक उसकी जिंदगी में वापस क्यों आ गए। वो कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और कभी वापस ना आए, क्योंकि उसे अब भी इस बात पर गुस्सा है कि उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद इन्हा ने वुल से पूछा कि वो उसके डैड को क्यों ढूंढ रहा था। वुल ने कहा कि डोंग इल ही वो शख्स था जिसने उसके घर की देखभाल की थी। वो 100 सालों के लिए सोने चला गया था और वुल के जाने के बाद वो ही उसके पास रहेगा। वुल ने कहा कि वो अपने डैड को माफ कर दे। रोज इन्हा और डोंग साहब को बातें करते देख उदास हो गई। उन्हें बताया कि वुल एक दिन मर जाएगा। सांगे और डोंग साहब ने कहा कि वुल जिंदा रह सकता है अगर वो इन्हा का खून पी ले। इधर वुल डोंग इल के कमरे में गया और उसे बताया कि इन्हा को उसे माफ करने में थोड़ा समय लगेगा। डोंग इल वुल का शुक्रिया करता है कि उसने उसे अपनी बेटी तक पहुंचाया। वुल ने कहा कि वो इस घर का और इन्हा का अच्छे से ख्याल रखे और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह इन्हा ने चुपके से वुल और डोंग इल की बातें सुन ली थी। डोंग इल ने कहा कि रहमान ने उसे किडनैप कर लिया क्योंकि वो उस घर को बेचना नहीं चाहता था। उसने कहा कि उस एरिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, लेकिन उसने घर को बेचने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि ये उसकी फैमिली और अपनी बेटी को बचाने का आखिरी तरीका है। लेकिन एक रात रहमान उसके घर पर आकर उस पर हमला कर देता है और इस हमले के बाद जैसे ही उसने आंखें खोली वो बेसमेंट में था। उसने कहा कि वो अब तक इसीलिए जिंदा रहा क्योंकि वो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बेटी को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला जाए। इन्हा ने अपने डैड की सारी बातें सुन ली और वो रोना शुरू कर देती है। इसके बाद डोंग इल ने इन्हा से माफी मांगी और कहा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें अकेला रहना पड़ा। इन्हा ने कहा से उनकी बहुत याद आई और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वुल को ये देखकर खुशी हो रही थी कि अब इन्हा अकेली नहीं रहेगी, उसके साथ उसके डैड हैं। इसके बाद वो उस मुरझाए हुए पेड़ को देखता है जिस पर उसने लाइट्स लगाई थी। तभी वह इन्हा आकर उसे गले लगा लेती है। वो आज बहुत खुश है क्योंकि उसके डैड वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ जनरल मैनेजर कूप शिन के ऑफिस में जाकर बताता है कि हेवान ने शेडेड ओएसिस में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। ये सुनकर शिन को बहुत गुस्सा आ गया और वो सीधा उसके पास जाता है। हेवान ने कहा कि ये उसी का आइडिया था कि वो इन्हा के घर को गेस्ट हाउस में बदले, यानी कि वो ही इस घर में इन्वेस्ट की गई रकम का जिम्मेदार है। रात में शिन रहमान से पूछता है कि एक आधे वैम्पायर और आधे इंसान को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए। रहमान ने उससे कहा कि वो ये बता तो देगा, लेकिन पहले उसे ये बताए कि आखिर उसे उसके खून की जरूरत क्यों है। फाइनली शिन ने उसे बताया कि उसे खून की जरूरत इसीलिए है क्योंकि उसकी फैमिली पर एक श्राप लगा है जिसमें वो जवान ही मर जाते हैं और श्राप को दूर करने के लिए उसे वैम्पायर का खून चाहिए। जब रहमान ने ये सुना
तो उसने कहा कि वो एक चांदी से बना हुआ हथियार तैयार कर ले, क्योंकि वैम्पायर्स को सिर्फ चांदी से ही मारा जा सकता है। अगली सुबह इन्हा वुल को एक लेटर देती है जो कि कोर्ट से आया हुआ था। उस लेटर में लिखा था कि उन्हें इनहेरिटेंस टैक्स जल्द ही देना होगा। इन्हा ने सोचा कि शायद ये घर हेवान को देना ज्यादा बेहतर रहेगा। वो उसे ये भी बताती है कि हेवान कुछ दिनों पहले मिली थी और वो अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे वापस मांग रही थी। उसने ये भी बताया कि हेवान को पता चल चुका है कि वो एक वैम्पायर है और वो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि एक वैम्पायर इस गेस्ट हाउस में रहे। इसके बाद वुल सीधा हेवान के अपार्टमेंट में जाकर उसे कहता है कि वो जो कुछ भी कर रही है उसे बंद कर दे। हेवान ने कहा कि वो सिर्फ ये चाहती है कि इन्हा उस घर से चली जाए, क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों साथ नहीं रह सकते। वुल ने उसे बहुत समझाया कि वो इन्हा और उसके डैड को वहाँ पर रहने दे, लेकिन हेवान ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके बाद एक कैफे में इन्हा शिन से मिलती है। शिन ने कहा कि उसे हेवान के इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस कर दिए हैं। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनके घर को गेस्ट हाउस में बदलने का आइडिया उसी का था, इसीलिए उसे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसके बाद हेवान गुस्से में शिन के ऑफिस जाकर कहती है कि उसने इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस क्यों किए। उसने जवाब में कहा कि हेवान को अपने पैसों का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। हेवान ने शिन को धमकी दी कि उसने गलत फैसला किया है, क्योंकि उसने सोचा था कि शिन को तो उसकी मदद करनी चाहिए। रात को हेवान एक शॉप में जाकर सबको बता देती है कि शेडेड ओएसिस में एक वैम्पायर रहता है। अगली सुबह इन्हा वुल को ढूंढते हुए बेसमेंट जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। फिर उसने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसने वुल को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। उसने सांघे और डोंग से भी पूछा कि वुल कहाँ है। उन्होंने बताया कि वुल इन्हा का खून पिए बिना इंसान नहीं बन सकता, लेकिन वो उसका खून नहीं पीना चाहता, इसीलिए उसने खुद को मारने का फैसला किया है। ये सुनकर इन्हा हैरान रह गई और जल्दी से वुल को ढूंढने निकल पड़ती है। उसके साथ सांघे, डोंग साहब और रोज भी जाते हैं। इधर थोड़ी दूर में वुल को दिल में दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में शिन उस चाकू को देख रहा था जो कि उसने स्पेशली चांदी से बनवाई है वुल को मारने के लिए। अचानक से जनरल मैनेजर उसके कमरे में आकर उसे बताता है कि रहमान ने अपने घर में बहुत सारे लोगों को कैदी बनाकर रखा है, और उसने ये भी बताया कि इन्हा के डैड जो कि कई सालों से गायब थे वो भी उसी घर में कैद थे, लेकिन अब वो आजाद है। रात को शिन रहमान से मिलता है। उसने सारी बातें मान ली कि उन लोगों को किडनैप करके वो उनका खून पिया करता था। उसने बताया कि हेवान ने डोंग इल पर घर बेचने का काफी प्रेशर डाला था, लेकिन क्योंकि उसने अपने घर को बेचने से इनकार कर दिया, इसीलिए उसने मुझे उसे किडनैप करने को कहा था। शिन को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसने उसे किडनैप करके उनकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसने फैसला कर लिया था कि वो रहमान के साथ काम नहीं करेगा और खुद ही वुल को पकड़ेगा। इसके बाद शिन फिर से हेवान से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या उसने ही इन्हा के डैड को किडनैप करवाया था और उसे एक बेसमेंट में बंद करवा दिया था। उसने बताया कि डोंग इल अब रहमान के घर से आजाद हो चुका है, और वो गुस्से में उसे कहता है कि उसने सिर्फ एक घर को पाने के लिए ये सब किया। हेवान जब ये बातें सुनती है तो वो साफ इनकार कर देती है कि उसने ऐसा कुछ भी किया है। जब शिन वहाँ से चला जाता है तो हेवान रहमान को कॉल करके कहती है कि वो उसके खिलाफ झूठी खबर ना फैलाए। उसने कहा कि उसने उससे सिर्फ घर खरीदने को कहा था, ना कि उसे किडनैप करने के लिए। इसके बाद रहमान ने फोन कट कर दिया। बाद में उसने शिन को कॉल किया और उसे कहता है कि वो वुल को मारने में उसकी मदद करेगा। उसने शिन से कहा कि वो शेडेड ओएसिस में उससे मिलने आए। दूसरी तरफ हेवान ने वुल से कहा कि वो उसे एक कैफे में मिलने आए, क्योंकि वो उसे आखिरी अलविदा कहना चाहती है। उसने कहा कि आज वो अमेरिका जा रही है। वो उसे ये भी बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से जलन महसूस की है, और वो चाहती है कि वो उसी की तरह एक ऐसे इंसान से मिले जो उसे इतना ही प्यार करे जितना वुल इन्हा को करता है। हेवान ने वुल को भी बताया कि शिन उसका पीछा कर रहा है क्योंकि उसे उसका खून चाहिए। उसने कहा कि वो उसके खून से अपने परिवार पर लगे शौक को मिटा सकता है। उसने वुल को ये सब इसलिए बताया क्योंकि उसे अभी भी उसकी फिक्र है, जिस पर वुल ने उसका शुक्रिया किया। इसके बाद वुल शिन से मिला और उसे पूछा कि क्या यह सच है कि तुम्हें मेरा खून चाहिए। उसके बाद रात में वुल ने देखा कि आज पूरा चांद है। गुआंग माँ ने उसे बताया था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वुल उनसे कहता है कि सिर्फ उसकी मदद से ही वो आज तक जी पाया है, और इतना कहकर वो गुआंग माँ को गले लगा लेता है। वो उसे इस तरह से प्यार कर रहा था जैसे कि वो उसका डैड हो। गुआंग माँ ने
उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो कभी भी ऐसे व्यापार से नहीं मिला जो कि अपने प्यार के लिए 100 सालों तक खुद को ताबूत में कैद कर ले ताकि वो खुद की दिल की धड़कनों को सुन पाए। वो इस बात से हैरान है कि वुल प्यार के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। अगली सुबह वुल ने इन्हा से कहा कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। इधर वुल भी डोंग साहब और सांघी को कहता है कि वो इन्हा के साथ बाहर जा रहा है। डोंग साहब रोया क्योंकि उसे पता था कि वुल उन्हें छोड़कर जा रहा है और वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। वुल ने उनसे कहा कि वो इन्हा का ख्याल रखे। इसके बाद इन्हा वुल बीच पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ अच्छा समय बिताते हैं। वुल ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब भी वो इन्हा के साथ समय बिताता है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर पानी छिड़का, रेत पर तस्वीर बनाई और डूबते हुए सूरज को देखकर तस्वीरें ली। इन्हा ने कहा कि ये सब वुल की वजह से हो रहा है, जिस वजह से वो आज अपने दिल से जिंदगी को जी रही है। उसने उसका शुक्रिया किया क्योंकि उसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार करना और जीना सिखाया। वुल ने भी उसे कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ देर बाद वुल को दर्द होना शुरू हो जाता है। इन्हा उसके लिए परेशान हो गई और उसे घर ले जाती है। वुल ने अपने सपने में इन्हा के साथ बिताई गई सभी यादों को देखा। जब वुल ने अपनी आंखें खोली तब इन्हा उसके पास हो रही थी। उसे आखिरकार पता चल गया कि इन्हा ही हासून का पुनर्जन्म लेकर आई है। वुल बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने प्यार को पा लिया था। इसके बाद वो घर से निकल गया। उसे इस बात का दुख है कि वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद वो बीच पर गया और शिन से मिलता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि वो उसका खून पी सकता है और वो खुश होगा कि उसके खून से किसी की जान बच रही है। वो दुआ करता है कि इन्हा हमेशा उन लोगों से घिरी रहे जो लोग उसे प्यार करते हैं। शिन ने फाइनली रियलाइज किया कि वो असल में एक अच्छा इंसान है, जैसा इन्हा ने उसे बताया था। वो ने उसे याद दिलाया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, इसीलिए उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। शिन ने अपना चाकू निकाला और वुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी इन्हा ने वुल को आवाज लगाई। वुल ने चाकू से अपने आप को मार लिया। उसने इन्हा को कहा कि वो उसके साथ लंबे वक्त तक रहना चाहता है। उसने वादा किया कि वो एक दिन जरूर मिलेंगे और वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। शेडेड ओएसिस में वुल का अंतिम संस्कार होता है। कब्र बंद होने से पहले हर किसी ने वुल को अलविदा कहा। कुछ दिनों बाद गुआंग माँ इन्हा से मिला और उसने वुल का छोड़ा हुआ सूटकेस दिया। इन्हा ने जैसे ही सूटकेस खोला वो सोने से भरा था। उसने बताया कि जब इस जगह की कंस्ट्रक्शन होने वाली थी तब उसने वुल के इस सूटकेस को सेफ जगह पर रख दिया था। वुल को पता था कि वो सोना गुआंग के पास है। गुआंग माँ ने वो सोना इन्हा को दे दिया ताकि वो वुल के कर्ज को उतार सके। डोंग साहब ने कुछ सोने का इस्तेमाल अपनी एक नई स्नैक्स बार खोलने में किया और अब वो और उसका दोस्त अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी तरफ शिन ने अपने पैसे डोनेट कर दिए ताकि वो हार्ट डिजीज वाले बच्चों का इलाज करने में मदद कर सके। इधर इन्हा खुश थी क्योंकि शेडेड ओएसिस एक पॉपुलर जगह बन चुकी थी। हर साल वहाँ पर बहुत सारे लोग रुकने के लिए आते। इसके बाद इन्हा बेसमेंट जाकर उन दिनों को याद करती है जो कि उसने वुल के साथ बिताए थे। उसने वादा किया कि वो शेडेड ओएसिस में उसका इंतजार करेगी। जब इन्हा कमरे में वापस आई तो उसने अचानक वुल को ऊपर वाले फ्लोर पर देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। इसके साथ ये के ड्रामा की कहानी कहीं पर खत्म होती है।